चैप्टर नंबर 2, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, चैप्टर नंबर 2, कंसीडरेशन, चैप्टर नंबर 2, कंसीडरेशन, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, सीए फाउंडेशन, बिजनेस लॉ का चैप्टर नंबर 2, क्या, कंसीडरेशन। ये वर्ड कोई नया तो नहीं है, जब पहला चैप्टर फर्स्ट पढ़ रहे थे तो उसमें आया था क्विड प्रो क्यू, ये लैटिन वर्डिंग थी। इसका सिंपल मीनिंग इंग्लिश में क्या है, समथिंग इन रिटर्न, यानी गिव एंड टेक ही तो कॉन्ट्रैक्ट है, गिव एंड टेक। याद होगा मैंने बताया था, एक आदमी, मैं आपको कार दे रहा हूं, आप मुझे पैसे दे रहे हो, एक्स वाई को क्या दे रहा है, कार, वाई उसको क्या दे रहा है, 2 लाख, कार देंगे हम तुम्हें 2 लाख में, वाई कहता है ठीक है मैं पैसे 2 लाख दे दूंगा। तो एक्स के लिए डिटर्मिनेंट क्या है, लॉस क्या है, फॉर एक्स, एक्स के लिए बात करो, डिटर्मिनेंट का मतलब क्या बताया था, लॉस, क्या है, कार, और इसके लिए बेनिफिट क्या है, बेनिफिट क्या है, 2 लाख, समझ गए, बेनिफिट 2 लाख। इसके लिए वाई के लिए, फॉर वाई बात करो तो इसके लिए डिटर्मिनेंट यानी लॉस क्या है, लॉस क्या है, 2 लाख रुपए, इसके लिए बेनिफिट क्या है, कार। यानी ये फर्स्ट चैप्टर में भी था, यहां दोबारा है। कंसीडरेशन का सेक्शन आप जी आप बताओ, डेफिनेशन का सेक्शन कौन सा था, 2D, सेक्शन 2D, कंसीडरेशन। सी किसका था, प्रोमिसर, प्रोमिसी का मीनिंग बताता था। तो 2D कह रहा है क्या, कंसीडर। ई तो फिर अग्रीमेंट पे ले जाता था हमें, और सारे फीचर पूरे हो जाए तो 2H में क्या बन जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट। आए जे के अंदर क्या था, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट, और आगे वॉइडेबल जे में। चलो 2D कंसीडरेशन, गिव एंड टेक, कुछ देना कुछ लेना, समथिंग इन रिटर्न, क्विड प्रो क्यू, सुना हुआ है सारा। कंसीडरेशन नहीं तो कोई कॉन्ट्रैक्ट भी नहीं, सही कह रहा हूं, क्योंकि अपन ने पढ़ा है ऑफर एंड उसकी एक्सेप्टेंस, क्या होगा, प्रॉमिस, सेक्शन 2 क्लोज बी। लेकिन बिना कंसीडरेशन इट विल नॉट बी कंसीडर्ड एज अग्रीमेंट, अग्रीमेंट होने के लिए देयर मस्ट बी अ कंसीडरेशन। फिर आपने इतना भी पढ़ा है, कंसीडरेशन क्या होना चाहिए, सर्टेन, पढ़ा है, हाँ जी, आप एग्जांपल दो अनसर्टेन कंसीडरेशन का, कंसीडरेशन क्या होना चाहिए, सर्टेन। मैंने तो आपको पहले ही कह दिया था, अगर फर्स्ट चैप्टर आपने पढ़ लिया तो समझो अगले चैप्टर आधे आधे पढ़ लिए, क्योंकि अपन ने वही एग्जांपल पढ़ लिए थे। कंसीडरेशन मस्ट बी क्या होना चाहिए, सर्टेन, कंसीडरेशन डेफिनेट हो, सर्टेन हो। एग्जांपल, हाँ जी, अनसर्टेन कंसीडरेशन का मैंने आपको कहा, विल यू बाय माय कार फॉर समथिंग, या क्लियर नहीं है, विल यू बाय माय कार फॉर एट लीस्ट 5 लाख, एट लीस्ट क्या 5 लाख लेके आ गए, मैंने कहा एट लीस्ट 5 है, कम से कम 5 लाख बोला है, 7 लूंगा भाई, एट लीस्ट है, एट मोस्ट, एट लीस्ट, अराउंड, अबाउट 5 लाख, ये चीजें क्या है, अनसर्टेन। कंसीडरेशन क्या होना चाहिए, बिल्कुल डेफिनेट, अनएम्बिगियस, जिसमें कोई कंफ्यूजन ना हो, वेग ना हो, कंफ्यूजिंग ना हो। कंसीडरेशन मस्ट बी अ सर्टेन कंसीडरेशन, पढ़ा था। फॉर समथिंग का क्या मतलब है भाई, कल को तो आप उसका घर ही मांग लोगे, तो कहने का मतलब ऐसी बातें सही नहीं है। कंसीडरेशन क्या हो क्लियर कर लो, ताकि बाद में लड़ते मरते रहोगे, कोई फायदा नहीं है, सही है। और हाँ जी, गुरलीन बताएंगी, कंसीडरेशन लीगल होना चाहिए कि इलीगल भी चलेगा, लीगल होना चाहिए। मतलब इलीगल वाला कंसीडरेशन कौन सा होता है, मैंने बच्चे को पढ़ाया, वो कहता है सर अफीम ला दूंगा कल, हमारे घर में बहुत पड़ी है। मैंने कहा मैं क्या करूंगा, कहता आगे ना करना हो तो आगे बेच लेना। भैया अफीम कोई लीगल आइटम है क्या, अफीम, ओपियम नहीं, ऐसी बातें मत करो, ये क्या है, वैलिड नहीं, तुम भी पकड़े जाओगे, मैं भी, ऐसे ही होता है। देखो मतलब जब कोई इस तरह की चीजों से ना दूर ही रहना चाहिए। जब आपको ये पता लगे ना कि कोई बंदा गलत है, उसकी सोसाइटी गलत है, करेक्टरलेस है, दूर ही रहो, क्योंकि वही बात है, साथ रहने वाले भी लपेटे जाते हैं साथ।
हमारे साथ कोई लड़का पढ़ता था कॉलेज टाइम में, चला गया वो सिरसा से दिल्ली वगैरह चला गया, हमारा कोई मिलना जुलना हुआ नहीं, तब मिलता था जब वो पढ़ता था, मतलब 8-10 साल चले गए, फिर मतलब 6-7 साल चले गए। उसके बाद हम दिल्ली गए, कोई कोर्स कर रहे थे हम, आईसीआई से रिलेटेड ही कोई कोर्स था ये ना, आईसीआई कई तरह की आपको ट्रेनिंग करवाएगा अभी, इसके बाद आईटी प्रोग्राम होगा आपका, ओसी प्रोग्राम होगा जब आप सीए इंटर में आएंगे, तो वो ब्रांच में हुआ। पहले छोटे शहरों में नहीं होता था, बाहर ही जाना पड़ता था, चलो अब तो सिरसा भी होता है। तो चलो हम लोग दिल्ली कर रहे थे, एज अ स्टूडेंट ही थे हम लोग, सीए बने नहीं थे, तो हमने दिल्ली गए, कभी जयपुर कभी चंडीगढ़ ऐसे जाना पड़ता था, 15 दिन रहना था। तो एक दोस्त जो पहले कॉलेज टाइम में यहाँ था, उसने कोई फेसबुक पे या कैसे पोस्ट देख ली, उसने हमें कम्युनिकेट किया, यार तुम कहाँ ठहरे हुए हो, मैं आता हूँ, बता दिया, वो आ गया। खूब उसने पैसा कमा लिया, हम तो स्टूडेंट ही थे, पढ़ ही रहे थे भाई, उसने खूब पैसा पूसा कमा लिया, वहाँ पे खूब बड़ी सी गाड़ी लाया, हम तो बसेज में आया जाया करते थे, वो सारे पैसे पूसे अच्छे कमा लिए थे उसने। तो चलो जी, एक दिन वो ना हमें बिठा के लेगा, कहता हो तुम्हें घुमा के लाता हूँ इंडिया गेट, ये वो, हमारे पास तो कोई रिसोर्सेज थे नहीं, चलो उसके साथ एक और दोस्त था, चले गए। लेकिन रास्ते में उसको फोन आते रहे थोड़े अजीब से, कहता जी हाँ न्यू जर्सी मुझे जाना है, परसों जाऊंगा, अगले दिन आ जाऊंगा, या 2 दिन बाद आ जाऊंगा, न्यू जर्सी जाना है, और ऐसे ऐसे फोन आते रहे। मेरे को लगा यार इतना बड़ा कितना इसका सिस्टम है। चलो जी, इंडिया गेट चले गए हम लोग, उसके साथ एक बंदा और था, वहां किसी से कहा सुनी होगी, कोई कहा सुनी होगी किसी बात को लेके हल्की फुल्की, तो वो उन्होंने पता नहीं उसको क्या बोला, वो तो हाथ जोड़ने लग गया बंदा। मैंने कहा कमाल होगी यार, ये बंदा ऐसे हाथ जोड़ गया, डर गया, ये कोई पता नहीं ये कौन है, ये बदमाश बन गए क्या। बाद में हमें पता लगा ये गलत प्रैक्टिस में इन्वॉल्व हैं, या तो वो कोई अफीम या कोई ऐसा नशा स्मगल करने लग गए, या कुछ ऐसा कुछ ना कुछ गलत था, या फिर वो सुपारी वाला काम करते होंगे, या कुछ ना कुछ ऐसा करते। जब वहां से आ रहे थे ना, तो हमें तो डर लगे, भगवान आज तो बचा ले बस, क्योंकि हमें था भी इसकी गाड़ी में भी कुछ हो सकता है, ऐसे लोगों की गाड़ी में गन भी हो जाती है, क्योंकि ऐसे लोग डरते डरते तो नहीं, क्योंकि हमने वहां देखा वो ऐसे उसको धमका रहे थे, वो तो बंदा बहुत ही डर गया। तो हमें लगा भी इनकी कोई अच्छी बदमाशों से सेटिंग है, या कोई बहुत ऊपर तक पहुंच है, और हमें लगा इनकी गाड़ी में कोई गन भी हो सकती है, और इसकी गाड़ी में कोई नशा भी हो सकता है, फोन भी ऐसे आ रहे हैं। हमें कह रहा है तुम्हें कोई दिक्कत हो बता देना, बस एक फोन कर देना, मतलब कहने का मीन्स उसके ऐसे लिंक। तो बड़ी मुश्किल से पहुंचे, उसके बाद हमने उसका फोन ही उठाना बंद कर दिया, क्योंकि वो बंदा गलत प्रैक्टिस में इन्वॉल्व था। गाड़ी में बॉटल्स पड़ी थी, ड्रिंक करने का पूरा प्रोग्राम, और सारा मतलब और ही सिस्टम था सारा। चलो हो जाता है, और कल को मान लो बाय चांस जैसा डाउट था वैसा हो जाए, उनकी गाड़ी पकड़ी जाए, क्योंकि दिल्ली में तो आपको पता है स्ट्रिक्टनेस बहुत है, तो गाड़ी पकड़ी जाए तो कल को कोई एक्सक्यूज नहीं सुनता कि भाई हम तो वैसे ही बैठे थे, हम तो दोस्त थे, हम तो वैसे ही बैठे थे, कोई नहीं सुनता। कल को माना जाएगा ये सारे स्मगलर हैं। ऐसा बहुत से बेचारे ऐसे ही फंस जाते हैं, जिनको अता पता नहीं होता बाय चांस, तो उसके चक्कर में फंस जाते हैं कई बार। तो इस तरह का सिस्टम हो जाता है। इलीगल चीजों से जितना दूर हो, गलत लोगों से उतना ही अच्छा है। कीचड़ में पत्थर फेंकेंगे ना तो छींटे अपने पे भी पड़ते हैं। तो वो वाली बात है कि आप थोड़ा सा डिस्टेंस बना के चलो, कंपनी आपकी अच्छी होनी चाहिए। चलो कंसीडरेशन, कंसीडरेशन क्या होना चाहिए, सर्टेन, और कैसा होना चाहिए, लीगल। बदले में आपको आपकी फाइल पास करा दूंगा, बदले में आपको अवार्ड दिलवा दूंगा, बदले में आप, ये सब चीजें अनफेयर है, गलत हैं। कंसीडरेशन ऐसा नहीं होना चाहिए। क्या होना चाहिए, लीगल। क्या होना चाहिए, डेफिनेट। कंफ्यूज करने वाला, अप्रोक्स नहीं। कंसीडरेशन जो है वो एडिक्वेट होना जरूरी नहीं। कंसीडरेशन नीड नॉट टू बी एडिक्वेट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एडिक्वेट का मतलब सफिशिएंट। कंसीडरेशन एडिक्वेट हो, सफिशिएंट हो, ये जरूरी नहीं है, ये चीज जरूरी नहीं है। कंसीडरेशन नीड नॉट टू बी एडिक्वेट। देखो मान लो मेरा एक दोस्त है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम फेस कर रहा है, गाड़ी लेने की सोच रहा है। मैंने उस दोस्त के हेल्प करने के लिए, एक गाड़ी थी मेरे पास पुरानी, मैंने कहा यार ये अपना बचपन का दोस्त है, इसकी हेल्प करो। मैंने उसको गाड़ी बहुत ही कम रेट में ऑफर कर दी, 50,000 रुपए में, जबकि वो गाड़ी कम से कम 3 लाख रुपए की होगी। मैंने कहा चलो यार दोस्त है।
मैंने उसे 50,000 में ऑफर कर दी। मैंने कहा हाँ विकास तू ये कार लेगा 50,000 में? विकास ने खुश होकर कहा हाँ 50,000 में कार ले लूंगा। डील होगी, डन। दोनों मेजर लोग, कोई मेंटल किसी को धमकी नहीं, प्रेशर नहीं, कोई कोर्शन नहीं, कोई फ्रॉड नहीं, कोई मिस रिप्रेजेंटेशन नहीं, दोनों कैपेबल टू डू कॉन्ट्रैक्ट। कंसीडरेशन लीगल है, कार बेचना भी और 50,000 पे आना भी, वो भी ठीक है। और गाड़ी बेचना डिक्लेयर्ड वॉइड बाय लॉ भी नहीं, लॉटरी की तरह, बैटिंग की तरह। तो एवरीथिंग इज ओके। तो ये कॉन्ट्रैक्ट है, हाँ है। बाद में वो जो विकास है ना, मैं उसे कोई काम कह देता हूं, वो काम ही नहीं करता मेरा, कहता मैं फ्री नहीं हूं। मैंने उसको काम किया, मैं क्या यार तू ये काम कर सकता है, जहां तू जाता है वहीं होना है, तो यार प्लीज यार विकास मेरा ये काम कर दे। विकास तो आगे से कड़ रहा है, कहता क्यों, तेरे लिए फ्री बैठा हूं, जब टाइम मिलेगा तब कर दूंगा। मेरे को बड़ा गुस्सा आता है, मैं तो इसकी हेल्प करने चला हूं और अच्छा दोस्त समझ गए, और ये ऐसे ऐसे तेवर दिखा रहा है। मैंने उसको कहा विकास, थोड़ी देर बाद दोबारा गुस्से में मैंने फोन किया, विकास वो गाड़ी का जो डील है ना 50,000 भूल जा, कोई गाड़ी नहीं देने वाला। विकास कहता मैं केस करूंगा, कोर्ट में चला गया विकास। सर इसने 50,000 की गाड़ी की डील करके दे नहीं रहा गाड़ी। जज मुझे पूछता है सुमित बता क्यों नहीं दे रहा। मैंने कहा जय साहब ये गाड़ी 50,000 में, आप बताओ 3 लाख वाली गाड़ी है, कोई देगा? आप दे दोगे गाड़ी 50,000 में? जज कहा मेरी बात ना कर, अब नहीं बता, तूने कहा था कि नहीं 50,000 में गाड़ी देने का? मैंने कहा था। जज पूछता मुझे क्या ये तेरे को डराया धमका है? मैंने कहा ये कहां डराएगा मेरे को। जज कहता बस फिर वो बात भी नहीं। तो भाई तूने फिर क्यों 50,000 में बोला? मैंने कहा दोस्त था सर, हो जाता है ऐसे, बोल दिया। तो कहता अब क्या हो गया? मैंने कहा दोस्त रहा नहीं, उसने मेरा काम नहीं किया। जज कहा यार तुम्हारी अजीब दोस्ती है यार, ऐसी है। थोड़े दिन पहले एक बंदा मिला, कहा यार तुम अजीब लोग हो यार, आजकल के जमाने में दोस्ती बस 8-10 साल चलती है। मैंने कहा अंकल क्या हुआ? मेरे फ्रेंड के फादर थे, एडवोकेट है। क्या यार तुम लोग सारे यार आपस में टच में ही नहीं रहते, इकट्ठे पड़े जैसे सीए करते थे इकट्ठे। अब क्या होता है कि जो लोग बाहर चले गए जॉब करने, कोई बेंगलोर कोई बॉम्बे कुछ, वो लोग कब आते हैं यहाँ पे पता ही नहीं लगता, और वो आते हैं एक दिन रुक के चले, क्योंकि उनका सारा लाइफ वहां सेट हो चुकी है। हम लोगों को पता ही नहीं लगता वो कब आए। ड्यूटी तो उनकी बनती है ना, वो बताएं कि मैं सिरसा आ रहा हूँ या अपा मिलते हैं या कुछ। तो मैंने उनको कहा जी सर क्या करें बोलो, वो आपके बच्चे हैं और हैं जो वो आते हैं, बताते तो है नहीं, हमें पता नहीं लगता। हमें क्या पता वो आए हुए हैं, चलो आए हो तो बंदा बहाने से मिल लेता है, चलो कभी मीटिंग हो जाती। गया हम तो यार 50-60 साल से दोस्त हैं, तो दोस्त अब भी चल रहे हैं। कहता आप लोगों की दोस्ती थोड़े साल चलती है। बात सही है, आजकल टाइम कुछ ऐसा ही है। दोस्ती तब तक ही चलती है जब तक आजकल क्या है, एक दूसरे की जरूरत है। ऑफिस में इकट्ठे हैं, बढ़िया दोस्त हैं, ट्रांसफर होगी तो दोस्त भी ट्रांसफर हो गया, बस ऐसे ही टाइम है आजकल प्रैक्टिकली। चलो मैंने कहा सर विकास दोस्त नहीं रहा। जज कहता है भैया तुझे क्या है, कार देनी होगी। मैंने कहा जज साहब 3 लाख वाली कार 50,000 में कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, गलत है ना? जज कहता है कंसीडरेशन होना चाहिए, लीगल होना चाहिए, सर्टेन होना चाहिए, बट कंसीडरेशन एडिक्वेट हो ये जरूरी नहीं। नीड नॉट टू बी एडिक्वेट, कंसीडरेशन सफिशिएंट हो जरूरी नहीं। तुझे डराया धमकाया सुमित, अगर बता तुझे विकास ने डराया धमकाया तो कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा? वॉइडेबल। तेरी चॉइस, हाँ कर तो वैलिड, ना कर तो वॉइड। मैंने कहा नहीं डराया, क्या डन। अगर मैं कह भी दूंगा ना हाँ डराया सर, विकास देखो इसको देख के लग नहीं रहा आपको खतरनाक है, डराया। जज को पता होता है डराया डराया तो क्या है, पर जज अभी कैंसिल नहीं करेगा। क्या करेगा? इंक्वायरी कि सुमित को धमकी मिली इस वजह से उसने कम में हाँ की है, तो ये सुमित को क्या ऑप्शन है? वॉइड भी कर सकता है, वैलिड भी। इट इज द ऑप्शन ऑफ सुमित हु इज अग्रीड पार्टी। कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा? वॉइडेबल, सेक्शन 2 क्लोज जे। लेकिन अगर ये प्रूव नहीं हुआ मुझे डराया है, तो जज कहेगा चुपचाप कार दे दो, 50,000 में कार देनी होगी, तुम पीछे नहीं हट सकते। सही है, कंसीडरेशन एडिक्वेट हो वो जरूरी नहीं। चाहे आपकी दोस्ती थी या कोई भी मजबूरी, आपने दिल से डील की तो पीछे नहीं हट सकते। होता है ना ऐसे कई बार, बोलो कई बार आपने किसी को अच्छे पड़ोसी बन जाएंगे, प्लॉट कम में ऑफर कर दिया, अभी चल पड़ोसी बन जाएंगे हमारे यार, बढ़िया बंदे हैं, पड़ोस तो अच्छा ही होना चाहिए, रिश्तेदार अच्छे ना हो तो फर्क नहीं पड़ता क्योंकि वो सालों में कभी मिलते हैं, पड़ोसी रोज सवेरे मिलना है, तो पड़ोस तो अच्छा ही हो। तो आपने किसी को सस्ते प्लॉट का ऑफर कर दिया, आपके घर के साथ पड़ा था, बाद में आपका मूड बदल रहा है ना करने का, ना नहीं कर सकते। लोग कहते इट्स अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, कम में ऑफर किया ना करते, कोई जोर जबरदस्ती डराना धमकी कुछ भी नहीं।
ये वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है, यू हैव टू फॉलो इट, ना मानने पे आप पे ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का क्या होगा, एक्शन। कंसीडरेशन सर्टेन हो, पास्ट कंसीडरेशन भी हो सकता है क्या, हाँ, कंसीडरेशन पास्ट भी इंडिया में वैलिड है, वैलिड इन इंडिया, लेकिन जिन अंग्रेजों ने लॉ बनाए हमारे, उनके अपने देश में ये वैलिड नहीं। यानी प्रेजेंट कंसीडरेशन और फ्यूचर कंसीडरेशन तो कुछ खास मीनिंग है नहीं। प्रेजेंट कंसीडरेशन तो क्या है, एक हाथ चीज दो दूसरी हाथ लो। मैंने आयुष की दुकान से मोबाइल खरीदा तो आयुष मुझसे एक्सपेक्ट करता, भैया नोट गिनाओ जितने का फोन है, ऐसे ही होगा ना, इधर इधर। दुकानों पे जाते हैं आप, अनजान दुकानों पे क्या होता है, सामान लो पैसे दो बस। मैं एक नई सी दुकान पे गया, जानता नहीं था कोई, मैंने कहा जी 1 किलो कैश्यू पैक करना, काजू पैक करना। कहता जी लाओ सर 1400 रुपए, 1400। तो दो और अपना सामान लो, प्रेजेंट कंसीडरेशन। फ्यूचर कंसीडरेशन जो एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट थे ना, फ्यूचर रेसिप्रोकल प्रॉमिसेस बोलते हैं, जिनको वादे हैं खाली। मैंने कहा पर मैं तुम्हें बाइक ला दूंगा, मेरा काम है इलेक्ट्रिक व्हीकल का, इलेक्ट्रिक वाली बाइक ला दूंगा। एक्चुअल में स्कूटी तो बहुत आ रही है बाजार में, इलेक्ट्रिक बाइक कम देखी होंगी अपने छोटे शहरों में, कम है अभी। पर वो कहता है जी मुझे नहीं चलानी जी वो गलत वाली, ना 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 ना, इलेक्ट्रिक स्कूटी टाइप नहीं चलानी मुझे, एक्टिवा टाइप, मुझे क्या चलानी है, बाइक इलेक्ट्रिक। मैंने कहा मंगवा दूंगा भाई, यहाँ पे डिमांड कम है तो कम चलती है, तुझे मंगवा दूंगा, 1,20,000 की डील होगी। कहता मंगवा दो, मैं उसी वक्त पैसे दे दूंगा। तो ये दोनों तरफ क्या है, वादे, बोथ साइड एक्सचेंज ऑफ प्रॉमिसेस, वादों का एक्सचेंज है, इसे बोलते हैं रेसिप्रोकल। मैंने आपको वादा किया, आपने मुझे वादा किया, दैट इज रेसिप्रोकल प्रॉमिसेस। एग्जीक्यूटरी, बोथ साइड एग्जीक्यूटरी, जिसे बायलैटरल कॉन्ट्रैक्ट बोलते थे। इसमें मेरा कंसीडरेशन क्या है, 1,20,000 फ्यूचर में आएगा। आपका कंसीडरेशन क्या है, बाइक, जो फ्यूचर में आएगी, दैट इज फ्यूचर कंसीडरेशन। तो आपको जी इसमें कोई मजा नहीं आया सर। प्रेजेंट में वो जो एक हाथ लेते देते हैं वो वाला, फ्यूचर वाला फ्यूचर में आएगा जाएगा। तो सर पास्ट कौन सा हो गया, सर पास्ट फिर वो हो गया होगा जो आ चुका है। ये आ चुके का मीनिंग वो नहीं कि 2 महीने पहले मैंने एक फोन खरीदा, 2 महीने पहले, और 2 महीने पहले पेमेंट भी दे दी, कॉन्ट्रैक्ट क्या हो गया, डिस्चार्ज। डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का मतलब खत्म। मैंने फोन लिया, 2 महीने पुरानी बात है, पैसे दिए और उससे लेन देन मेरा हिसाब क्लियर हो गया, तो इट इज डिस्चार्ज ऑफ फंड। ये पास्ट कंसीडरेशन की बात नहीं कर रहा मैं। पास्ट कंसीडरेशन वो है जिसके बदले में आप कुछ ले सकते हो, क्योंकि आप उसके बदले में पास्ट में ही कुछ कर चुके हो। फॉर एग्जाम्पल, बच्चा लवारिस उठा लाए, अंकल गोम्स, बॉम्बे बीच पे बच्चा पड़ा था, उठा लाए, और उस बच्चे को ढूंढा किनका है, नहीं मिला कोई, तो पाल रहे हैं, भगवान से दुआ कर रहे हैं, भगवान किनका बच्चा बता दे। मेरे पास तो इतने पैसे भी नहीं, बड़ी मुश्किल से इसको संभाल रहा हूं। उसके खाने पीने पढ़ाई, उसकी सारी नीड पूरी कर रहे हैं बेसिक। बच्चा बड़ा हो रहा है, कल को पता लगा बच्चे के नाम प्रॉपर्टी पता लग गया किनका है, बच्चे के पास प्रॉपर्टी भी है उसके नाम, तो क्या उस प्रॉपर्टी में से आपके जो बेसिक नेसेसरी के पैसे आप वसूल सकते हो? यस, इट्स अ कोजी कॉन्ट्रैक्ट, सेक्शन 68 ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। क्या कोजी कॉन्ट्रैक्ट था ना एक प्रिंसिपल कोजी कॉन्ट्रैक्ट का, कौन सा प्रिंसिपल था, डॉक्ट्राइन था, अनजस्ट रिचमेंट, डॉक्ट्राइन ऑफ unjust enrichment, justice to all, you can't be rich at the expense of other। बच्चे से वसूल सकते हो पैसे, हाँ जी, यस। किसी के पैसे मांग रहे हो आप, पास्ट में बच्चे को पाला है, पास्ट में आप तो अपना काम कर चुके, अब उसके बदले में पैसे मांग रहे हो, इट्स अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, वैलिड कंसीडरेशन इंडिया में। और एक एग्जांपल दिया था, कई बार ऐसा हो जाता है, मिल जाते हैं पुराने लोग, कई बार मैंने बताया था आपको, अब इतने साल हो गए पढ़ाते हुए, तो पुराने स्टूडेंट हर जगह मिल जाते हैं। स्टूडेंट तो पहचान लेता है, हम तो कई बार क्या है, मान लो बच्चा कोई छोटी एज में आता है, उसकी अपीयरेंस भी चेंज हो जाती है टाइम के साथ साथ, वो तो हमें पहचान ही लेता है। तो कई बार ऐसे लोग मिल जाते हैं, कोई स्टूडेंट मिल गया ऐसा बाय चांस, और वो कहता सर मैं आपसे पढ़ता था, उसने याद दिलाया, याद भी आ गया, उस बैच में 1-2 नाम लिए उसने, वो वाला बैच था, चलो याद आ गया, क्या थैंक यू सर आपने बहुत बढ़िया कराया, बढ़िया लाइफ में सेट हो गया, बढ़िया सीए बन के जॉब कर रहा हूँ। खुशी होती है, सामने वाला ऐसे कह रहा।
फिर भी वो जाते जाते कहते सर मैं आपको ना गिफ्ट देना चाहता हूं, बता चुका हूं ये एग्जांपल मैं आपको। मैंने कहा नहीं नहीं यार बॉस, तूने वोट ऑफ थैंक्स दे दिया, सबसे बड़ा गिफ्ट यही है, खुशी होती है यार बंदा कुछ बन गया लाइफ में, याद कर रहा है। बड़े केस ऐसे मिलते हैं कई बार, तसल्ली होती है कि अपा सही प्रोफेशन में है, भी लोग थैंकफुल हैं इतने साल बाद भी। लेकिन वो कहा नहीं नहीं मेरे को खुशी नहीं होगी, मैं आपको ना गिफ्ट दूंगा कमिंग संडे। ये है पास कंसीडरेशन। अगर वो कमिंग संडे ना आए तो क्या मैं उसे बुला सकता हूं? वो क्या कहता 10,000 रुपए का गिफ्ट दूंगा, तो मैं उसे फोन करके कहता हूं भैया इंतजार कर रहा हूं आजा। बुला सकता हूं, बुला सकता हूं। वो आगे से पता क्या कहता है, सर आपने ही तो लो पढ़ाया था, मुझे मेरे वादे के बदले में क्या मिला सर? कह रहा वो क्या आपने पढ़ाया, मैंने फीस दे दी थी पूरी, देख लो आप पुरानी भैया अपनी सारी फीस क्लियर है, फीस दे दी थी। अब तो मैं वैसे ही आप मिले इमोशनल हो गया, मैंने वादा कर दिया, घर आके सारे इमोशंस खत्म हो गए मेरे, अब मैं गिफ्ट देना नहीं चाहता। तो मैं क्या कहूंगा, देना पड़ेगा गिफ्ट, इट्स अ पास कंसीडरेशन। यानी मैंने तुझे पढ़ाया था इतना अच्छे से कि जो तेरी फीस थी उससे भी ज्यादा कंसीडरेशन बनता था तो ही तूने बोला हाँ गिफ्ट दूंगा। तो मैंने तो अपना काम कर रखा है, जिसके बदले में तूने गिफ्ट का वादा किया है, तो वो पास कंसीडरेशन है जो मैं तुझे ऑलरेडी दे चुका हूं। ये मैंने नहीं बोला, तूने बोला, तूने खुश होके कहा। यानी मैंने तुझे ऐसा पढ़ाया या ऐसा बेनिफिट दिया कि जो फीस है उससे भी ज्यादा था, तो ही तूने गिफ्ट बोला। इट्स अ पास कंसीडरेशन, इट्स टोटली वैलिड इन इंडिया, इंडिया में ये वैलिड होगा। क्लियर? आपको लगता तो थोड़ा अजीब है, देखो अजीब तो है, और फोन नहीं जाएगा इसमें भी कोई शक नहीं, कौन टीचर किसी को ऐसे फोन करेगा भैया तू आया नहीं, बात है। लेकिन लोग क्या कहते हैं, लोग कहते हैं इट्स वैलिड, ये पास कंसीडरेशन है। क्लियर? बच्चे को पाला पास कंसीडरेशन है। किसी को मैंने कह दिया यार तू क्या यार नौकरी करता है, टीचिंग में आ जाए यार, तो मैंने जानता हूं तू तो बहुत बढ़िया टीचर है, कोई टीचर है मान लो किसी सब्जेक्ट का, मैंने कहा तू तो यार बहुत ही बढ़िया टीचर है यार, तेरा तो बढ़िया होल्ड है, तू आजा छोड़ जॉब, कोई कहीं जॉब करता है, मैंने छोड़ दे जॉब, मेरे पास आजा, तुझे मंथली इतने कंफर्म दूंगा, छोड़ दे 2-4 महीने में जॉब। वो छोड़ के आ गया, अब मैंने उसको कहा मैं तेरे को रखता नहीं। ये गलत बात है। लोग कहता है जो उस वादे के बदले में उसने जॉब छोड़ी है जो आपने किया था, अब धोखा है अगर आप उसे बेचारे को इनकार कर दो तो। इट्स अ पास कंसीडरेशन वैलिड है। क्लियर? डॉक्टर को पेशेंट वादा कर देता है, डॉक्टर मिला बंदा खुश होता है, यार लोगों ने कहा था ये चल नहीं पाएगा कभी, अपने पैरों पे खड़ा नहीं हो पाएगा, और एक डॉक्टर मिल गया इतना बढ़िया, उसने दौड़ा दिया वो बंदा, मतलब बढ़िया ट्रीटमेंट कर दिया। खुशी की बात है ना, कि कहां तो हिम्मत आ रहे बैठे थे और कहां पे क्या है, होता ही ऐसे। तो आपने वोट ऑफ थैंक्स में उसको कभी कई साल बाद मिला, वादा कर दिया, वैलिड है ये? यस, इट्स टोटली वैलिड इन इंडिया, इंडिया में वैलिड होगा। और ये पास कंसीडरेशन, समझ गए? पास कंसीडरेशन इंग्लैंड में वैलिड नहीं भी, हाँ कर दी थी कोई नहीं, ना कर दो, कौन सा कोई नया अग्रीमेंट हुआ है, पुरानी बातें छोड़ो। इंडिया में लेकिन ये कंसीडरेशन टोटली वैलिड है। क्लियर? और कंसीडरेशन नहीं मांग सकते फॉर विच यू आर लीगली बाउंड, फॉर विच नो कंसीडरेशन फॉर विच यू आर लीगली बाउंड, जिसके लिए तुम लीगली बाउंड हो उसके लिए आप कंसीडरेशन नहीं मांग सकते, उसके लिए कंसीडरेशन नहीं मांग सकते, जिसके लिए तुम लीगली बाउंड हो। सही है? पुलिस वाले का एग्जांपल याद रख लेना। पुलिस वाले को आपने कहा सर मेरी बाइक गुम गई है, पुलिस वाला कहता है मैं ढूंढूंगा, मुझे क्या मिलेगा, ढूंढवा दूंगा। आपने कहा आप बताओ, कहते तू बता, कि 5,000 रुपए दे दूंगा। डन, बाइक ढूंढ दी, 5,000 देता हूं। बाइक वाकई में शाम को ढूंढ दी, क्या वो इनाम ले सकता है पुलिसमैन? नहीं भैया, लोगों का सामान गुम हुआ वैल्यूएबल ढूंढना, गलत के अगेंस्ट एक्शन लेना, इट्स योर ड्यूटी। सैलरी किस चीज की मिलती है तुम्हें, क्या वो इनाम ले सकता है 5,000? नहीं। आपकी बाइक भी मिल गई, अब पुलिस वाला कहता इनाम दे, आपने कहा नहीं देता, क्या केस कर देगा पुलिसमैन? नहीं, पर दे ही देना यार, और कहीं बाइक जो है उठा के अंदर डाल लेता है, नहीं मिलती, कोई पता नहीं। ऐसी है, मेरे दोस्त की कार गुम गई थी, पुरानी सी, कोई वैसी लोकल आने जाने के लिए रखी थी, खटारा कार थी उसकी, उठा ले गए होंगे चोर चार, तो बाद में मिल गई, कंप्लेंट कर रखी थी उसने। मेरे पास फोन आया, कहा सुमित यार साथ चलेगा, तेरे भाई को कहना फोन कर दे यार एडवोकेट्स,
वो सुनते हैं पुलिस वाले। मैंने कहा क्यों, क्या हो गया? कहता भाई वो मेरी कार मिल गई, कार मिल गई, लेने जाना है। वो पुलिस वाले कहते हैं 2 रजाई देके जाओ। रजाई, ठंडा है ना, रजाई मतलब वो समझ लो एक रजाई 2000 रुपए की आती है या 3000 की आती है, मतलब इनाम। 2 रजाई मतलब 6000, मतलब ये तो वो सिस्टम है, देखो सिस्टम है ये चीज। मैंने आपको पुलिस वालों का एग्जाम्पल भी दिया हो। पुलिस वालों ने एक बदमाश शरारती लड़के को पकड़ लिया, रोड पे शरारत कर रहा था, पुलिस वालों ने पकड़ लिया और अंदर उसे ले गए उसकी परेड करने। पुलिस वाले, वो कहता है भाई साहब देख लो यार, कुछ ले दे के कर दो यार, थोड़ी आगे नहीं करता, ले दे के कर लो। वो कहे ठीक है 1000 रुपए लगेंगे, हम ये हंटर है जमीन पे मारेंगे, तूने चिल्लाना है बस, ताकि बाहर वाले लोगों को पता लगे जो तेरे खिलाफ कंप्लेंट लेके आए भी तेरी रेल बन रही है। तो हंटर हम जमीन पे मारेंगे, तुझे चिल्लाना है और रोना है। ये 1000 रुपए हुए। वो कहता है ये लो 500 रुपए और ले लो, चिक्के भी तुम ही मार लो। बड़ी बात है, चिक्के भी तुम ही मार लो, 500 और ले लो, तो बड़ी बात है। तो पुलिस वालों का काम है, ऐसे ही होता है। सच बता रहा हूं, किसी की चेन घूम गई, मैं चला गया थाने, उनका थानेदार का बच्चा मेरे पास पढ़ता था, इसी कॉलोनी का था। मैंने कहा देखो जी सामने सदर थाने में चेन किसी की स्नेच हो गई है, कोई लड़ी की, चलो बच्चा, वो उसके हस्बैंड आए मुझे ले गए थाने में। कहा चलो चलता हूँ, मेरे को तो पता ही है क्या होना है, पर वो अगला कहता है मेरे साथ प्लीज चल लो, चलो चला गया। थानेदार ने बढ़िया रिस्पेक्ट की, क्योंकि उनके बच्चे पढ़ते थे और गली मोहल्ले के भी थे अपने। तो मैंने कहा जी इनकी चेन, कहा हाँ मिल जाएगी, ना मिली तो कोई और ला देंगे, चेन ला देंगे। लानी तो किसने थी, बातें होती है बड़ी बड़ी, यही होता है। और गोल्ड गुड तो वैसे ही इधर उधर हो जाता है, कहाँ मिलता है, पहले तो वहां से नहीं मिलेगा, फिर उनके हत्थे चढ़ गया तो आपको पता है वो नहीं छोड़ेंगे, ऐसे ही है। चलो, तो पुलिस वाला इनाम मांग सकता है? नहीं। नेशनल कॉलेज का एक लेक्चरर कहता है या सरकारी स्कूल का टीचर, बेटा तुझे मैं यहां इतना बढ़िया पढ़ा दूंगा, तुझे ट्यूशन नहीं पढ़नी पड़ेगी +1 +2 या बीकॉम की, क्या तुझे यही अच्छा पढ़ा देंगे, बोल मुझे देगा? कहे 4000 रुपये आपको दे देंगे सर, वो प्राइवेट वाले ज्यादा मांगते हैं, 12-15 हजार, 5000 आपको दे देंगे। टीचर ने खूब दिल से पढ़ाया, ठीक है, और बच्चों के बढ़िया मार्क्स आ गए। अब वो कहता लाओ 5000, मांग सकता है? ना कर दो, नहीं ले सकता। क्यों? क्योंकि वो लीगली बाउंड है पढ़ाने के लिए, तनख्वाह किसी की मिलती है, वो आपसे इनाम मांग नहीं सकता उस काम का जिसके लिए वो क्या लीगली बाउंड है, लीगली बाउंड। क्लियर? ये चीज है। तो आप उसके पैसे, डॉक्टर है सरकारी हॉस्पिटल, काम है उसकी सैलरी मिलती है डॉक्टर की, तो वो क्या पैसे मांग सकता है? नहीं मांग सकता, क्योंकि उस काम को करने के लिए वो क्या है, लीगली बाउंड है। तो कंसीडरेशन मांगा नहीं जा सकता। अब सुनो, कंसीडरेशन तभी लोगे व्हेन एक्ट, या एक्ट ही कह लो, एक्ट वो एक्ट नहीं है कंपनी एक्ट, पार्टनरशिप एक्ट नहीं, एक्ट मतलब कोई काम। व्हेन एक्ट हैज बीन परफॉर्म एट द डिजायर ऑफ प्रोमिसर, सामने वाले के कहने से कोई काम किया, उसी का कंसीडरेशन मांगोगे। अपने मन मर्जी काम किया, क्या उसका कंसीडरेशन मांग सकते हो? नहीं। मान लो 2-3 दिन के लिए हम लोग बाहर चले गए, बाहर कहीं काम से कहीं, ठीक है, पीछे से वापस आए तो पार्किंग में शेड डाला पड़ा था, पार्किंग में शेड डाला पड़ा था फाइबर वाला। मैं बड़ा खुश, भैया म्युनिसिपैलिटी वाले, थैंक्स टू म्युनिसिपैलिटी सर साहब, भैया शेड डाल के पार्किंग में, बड़ी फिक्र करते हैं। बाद में आए 2-4 बच्चे इकट्ठे हो गए, वीर और कन्ना, और ये क्या लो सर 45,000 का बिल। मैंने कहा क्या? कहते शेड के हो गए, गर्मी बहुत लगती थी सर, वहां बारिश में दिक्कत थी, हमने सोचा सर के पास टाइम नहीं, शेड डाल के 45,000 का बिल बना लाए। अब मुझे शेड बहुत बढ़िया लग रहा था, पहले बहुत बुरा लग रहा है। मैंने कहा बड़ा बेकार शेड है। ये होता है। क्या पैसे मांग सकते हैं? मांग सकते हैं पैसे? नहीं मांग सकते। हमने कहा कि वहां शेड डालो, नहीं, पता लगा बाहर 2 पत्थर के वो सीट चेयर नहीं लगाई पड़ी शहर में कई जगह। पहले तो मेटल वाली रखते थे, फिर वो लोग चक्के ले जाते लोहा बेचने के लिए। आजकल सरकार पत्थर की वो चेयर सी बना के नहीं रख देते जगह जगह, उसमें भी हालांकि एक तार होती है, तोड़ तो वो भी लेते हैं तार के चक्कर में। तो क्या हुआ, वो 2 रखवा दी पैसे देके। क्या मेरे से ले सकते हैं पैसे? नहीं ले सकते, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि आपके पूछे बिना कोई काम, वही बात, मंदिर के बाहर आपने जूते उतारे, किसी ने पॉलिश कर दिए, क्या वो पैसे ले सकता है? नहीं। नहीं, क्यों लेगा?
दृष्टि कह रही है पैसे ले सकता है, क्यों लेगा? हमने कहा था पॉलिश कर दे, क्या करवा लो यार, बहुत गंदे लगते हैं, इंसल्ट और कर रहा है, वो बात अलग है। लेकिन बाय लो पैसे नहीं ले सकता। गाड़ी पार्क की आपने OHM में, मूवी देखने गए थे, बाहर आए तो गाड़ी बढ़िया चकाचक साफ पड़ी है, कल आओ जी 300 फॉर्म वाली कर दी वॉश, 300 रुपए, क्या ले सकते हैं? वो नहीं ले सकते, क्योंकि आपके कहने से वो काम नहीं हुआ। क्लियर? आपने कहा नहीं। लेकिन अब बड़ी बार ऐसा हो जाता है, फंस जाते हैं कई मंदिरों में, खासकर वृंदावन के मंदिरों में, मैं पहले भी बात करता हूं, बड़ी लूट है, बच के रहना चाहिए। दर्शन करो दूर से और निकलो। अगर पंडितों के चक्कर में आ गए तो कुछ भी हो जाता है वहां। वो यही कहता है, हाँ जी बेटा इधर आ, आपको बुला रहा है पंडित, आप चले गए, बस समझो काम शुरू। बुलाया, अगर हाथ कर, बोली बांधी, तिलक लगाया, गले में वो दुपट्टा डाला, ले भाई 1100 रुपए। आपने कहा ये किसी के? कह ये तेरा भगवान को प्रणाम नहीं करवाया? आपने कहा मैंने नहीं। कहता फिर तूने हाथ आगे कर दिया, मोली बांध दी, तेरे गले में ये बांध दिया, तेरे नाम से प्रण कर दिया, ला 1100 रुपए। अब आप बोलो वाक्य दिखाओ वहां, और वो घेर लेते हैं वहां, बहुत बुरा हाल है। तो आपको जब वो बुलाए दूर से नहीं, बस नमस्ते दूर से, बढ़िया है, ये वाला सिस्टम है हर जगह यही हो रहा। तो आप देखो, अब लोग कहेगा कि भाई जब वो तेरे को बुला के तेरे बांध रहा था, तेरे गले में दुपट्टा डाल रहा था, तिलक लगा रहा था, भगवान को प्रसाद लगा के तेरे मुंह में डाल दिया, तो इतनी बातें तू देखता रहा, इट इज इंप्लाइड। इंप्लाइड है कि तेरी कंसेंट क्या है? इंप्लाइड बोलो, इंप्लाइड कंसेंट हो गया, आपको तो पता भी नहीं लगा आपके साथ हो क्या रहा है। फटाफट। हाँ, ये चीजें वैसे तो वो नहीं मांग सकता, क्योंकि ये कौन सा कोई उसने लीगल कोई काम, कोई आपका वो, ठीक है, भगवान को प्रणाम करने के पैसे फिक्स थोड़ी हो सकते हैं भी जैसे वो मांग रहा है, पर वो तो फिक्स ही मांगते हैं भाई पूरे। बड़ा बुरा हाल है। कभी देखना आप, तो मैं तो बड़े एक्सपीरियंस है मेरे तो लाइफ में इस तरह के, मेरे को तो पता होता है भी कोई बंदा किस इशारे से बुला रहा है, तो उसकी इंटेंशन क्या होगी। तो बहुत पैसे मांगते हैं, मतलब इतने बड़े बड़े मंदिरों में भी, बस पूछो ही मत। तो चलो, तो पैसे उस काम के मांगे नहीं जा सकते जो आपने नहीं कहा। वो देखो एक्सेप्शन, उसमें क्या होगा मैं नहीं बोल सकता, लेकिन वैसे किसी ने आपका कोई काम कर दिया, शर्ट डाल दिया, आपके नाम से कोई पार्टी कर ली, आपके नाम से कोई, वो पैसे शूज पॉलिश कर दिए नहीं मांग सकते, पर आपके सामने पॉलिश कर रहा है, अब देख रहे हो, फिर दिक्कत है। आपके सामने पॉलिश, आपकी गाड़ी आपके सामने वॉश कर, आप चुप हो, तो इसका मतलब इंप्लाइड कंसेंट है, कर दे वॉश कर दे, तो आपको पैसे देने पड़ेंगे। यानी कंसीडरेशन कैन बी आस्क्ड फॉर व्हाट, for which you are not legally bound. Consideration can be asked for the act which has been performed at the desire of promiser. Promiser के कहने से काम किया, मन मर्जी नहीं। सही है? बोलो। एक बंदे को, एक मालिक ने अपनी ना वो खाली ग्राउंड था, जैसे तिब्बत मार्केट लगती है, देखिए आपने तिब्बत मार्केट सिरसा में कोई लगती है, वो एक तो होती है फिक्स जगह होती है, कई जगह, कई शहरों में तो देखो फिक्स है, हिल स्टेशन पे या कहीं भी, लेकिन अपने शहरों में ना वो सीजन में आते हैं, सर्दी में 2 महीने, कभी किधर लगा ली, तो कभी वो विष्णु क्लब की रामलीला होती है सुरतगढ़ी बाजार वहां, तो कभी ये स्टेडियम की तरफ, तो कभी आजकल हिसार रोड पे लगा रखी है, कई जगह लगा लेते हैं, वो तिब्बती लोग आते हैं हमारे। ऐसी मान लो किसी, मेरा एक प्लॉट है बड़ा सा, उसमें दुकानें भी हैं, सामने वाले किराएदार ने मुझसे पूछे बिना वहां मार्बल लगवा लिया, रास्ते में बढ़िया पत्थर मार्बल, बढ़िया फ्लड लाइटें लगवा ली, बढ़िया ऐसा कुछ। बाद में मुझे कहता जी किराए में से पैसे काटने शुरू कर दिए उसने। मैंने कहा ये किस चीज के? कहता यार पक्का करा दिया, लाइटें लगवा दी। मैंने कहा मैंने कब कहा काट सकता है वो पैसे? नहीं भाई मैंने कब कहा यार, तुम पक्के कर रहे हो, ये कर रहे हो, वो कर रहे हो, फिर बनेगा क्या यार, हमें टेम्पररी जगह है, तो पैसे नहीं मांग सकते, क्योंकि एट द डिजायर ऑफ प्रोमिसर नहीं है। क्लियर? मंदिर का पुजारी आपसे पूछे बिना आपके नाम का प्रसाद बांट दे, कहते 21,000 रुपए दे दो, प्रसाद बांट दिया आपके नाम का, ले सकता है? नहीं, पर हमने कह दिया, आपने जाके बोला पंडित जी आज शाम का प्रसाद क्या है, मेरे नाम पे कर देना, जो भी बिल है आई विल पे इट, आप बता देना जितना बिल है, कुछ मर्जी बांट दो। पंडित जी ने आपके कहने से क्या, काजू कतली मंगवा के बांट दी, बढ़िया कई डिब्बे मंगवा ली, बाद में 18,000 का बिल आपको दे दिया, देने पड़ेंगे पैसे, यस, क्योंकि आपके कहने की वजह से उनकी लायबिलिटी बनी है पंडित जी की, बिल हलवाई का, उसका कुक का, जो स्वीट शॉप का, आपके कहने के बाद।
आप क्या क्या मंदिर में ये रूम बना लो, पैसे मैं दूंगा। अगलों ने आपके कहने के बाद बनाया, बाद में मत कहना बदले में मुझे क्या मिला, भगवान का आशीर्वाद मिलेगा। आप पैसे दो 18,000, क्योंकि आपके कहने से किया है उन्होंने। क्लियर? कंसीडरेशन कौन दे सकता है भाई? आप स्टूडेंट हो, कंसीडरेशन कौन देगा? कंसीडरेशन में मूव फ्रॉम प्रोमिसी। आप प्रोमिसी हो, मैं आपको कह रहा हूं मैं पढ़ाऊंगा, आप कहते ठीक है पढ़ेंगे, आप सब प्रोमिसी हो। कंसीडरेशन में मूव फ्रॉम प्रोमिसी और एनी अदर पर्सन ऑन बिहाफ ऑफ प्रोमिसी। कंसीडरेशन मूव करेगा कहां से? प्रोमिसी या किसी और पर्सन ऑन बिहाफ ऑफ प्रोमिसी। कंसीडरेशन जैसे आपने पढ़ना है, मैंने कहा इतनी फीस मैं पढ़ाऊंगा, आप फीस दे गए, कंसीडरेशन आप देंगे तो भी हमारा अग्रीमेंट वैलिड है, या आप ना दे के आपकी तरफ से कौन दे गया? कोई और। मान लो कि पर्व के फादर साहब आए कि सर ये 5,000 रुपए जमा कर दो, मेरे बच्चे का एडमिशन कर लो। मैंने कहा ठीक है, ले लिए पैसे। क्या मैं कल को पर्व को बिठाने से इनकार कर सकता हूं? क्लास में जितने बच्चे बैठने थे बैठ दिए, अब जगह नहीं है, मैंने कहा जी पर्व को नहीं पढ़ाते। पर्व के फादर साहब कहते हैं जी हमने तो कॉन्ट्रैक्ट किया, केस करेंगे हम, आप मौके पे इनकार कर रहे हो, बच्चा कहां जाए? मैंने कहा जी कंसीडरेशन पर्व ने तो दिया ही नहीं, स्टूडेंट ने पढ़ना है, जिसने, पापा ने थोड़ी पढ़ना है, हम तो नहीं मानते। लोग कहते नहीं तुमने लिए क्यों? कंसीडरेशन बच्चे के पढ़ने का, बच्चा यानी प्रोमिसी दे या उसकी तरफ से कोई और, ये वैलिड है, वैलिड है। सुनो अब ध्यान से, मैंने मान लो अंकुश से पैसे लेने हैं 10 लाख रुपए, अंकुश से। अंकुश को मैंने एक दिन धमकी दे दी, अंकुश आज शाम को 5 बजे तक पैसे आ जाने चाहिए, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। अंकुश जब भी मिलता है नमस्ते सर करता है, क्यों? पैसे देने हैं ना। तो अब अंकुश को मैंने धमकाया, अंकुश तुमने 10 लाख रुपए शाम तक ना दिए तो देख लेना बहुत बुरा होगा। डरा दिया इसको, ये तो डरा, इसका दिमाग गिला हुआ भी यार, ये तो बड़ा धमकी दे गए, अब तो ना दिए तो दिक्कत हो जाएगी, पैसे लाऊं कहां से? वीर को पता लगा कि अंकुश परेशान क्यों है, वीर को पता लगा, इसको पता लगा ऐसे करके ना सुमित के पैसे देने, अंकुश डरा फिरता है, वो सामने वाले ने धमकी दी। वीर आके मुझे कहता है सर वो अंकुश के पैसे, मैंने कहा हाँ लेने, आज ले लेंगे अपन 10 लाख। कहता है जी उसके पास तो पैसे नहीं है। मैंने कहा फिर देखते हैं क्या करते हैं अपन। कह ये पकड़ो सर 9 लाख 9.5 लाख रुपए, बाकी लाख भी मैं दे दूंगा अगर अंकुश नहीं देगा, मैं बाहर जा रहा हूं, आप 9 लाख पढ़ो। किसकी तरफ से? अंकुश की तरफ से। मैंने एक्सेप्ट किए, क्यों किए? ना करता भी मैं तो अंकुश से लूंगा, पर मैंने 9 लाख रुपए पकड़ लिए। मैंने कहा ओके डन। अब कितने रह गए मेरे? 1 लाख ना, या 50,000 रह गए, या 1 लाख, जो भी 9 9.5 लाख दे दी। और वीर चला गया बाहर, ऐसे एरिया में जहां नेटवर्क भी नहीं चल रहा, ले लद्दाख चला गया या कोई ऐसे एरिया में चला गया, अंडमान चला गया कहीं, वहां पे नेटवर्क भी नहीं है। ठीक है, गुमनाम जिंदगी जीने का भी अलग मजा होता है, 4 दिन पता लगा फोन के बिना, तो वो भी एक अलग ही चीज है। चलो, तो क्या हुआ, अंकुश मुझे ना आज सुबह सुबह वॉक पे घूमता फिरता मिला, आमना सामना हुआ, जो रोज नमस्ते नमस्ते करता था, आंखों में आंखें डाल के देख रहा है। नमस्ते तो दूर की बात, नमस्ते नहीं बुलाई इसने, गुस्से में। मैंने कहा इसको क्या हो गया यार, कल को तक तो मुझे सलाम मारता था, आजकल ऐसे चल रहा है। मुझे बड़ा गुस्सा आया, मेरे को लगा भी शायद इसलिए भी कर्जा उतर गया, इसलिए कह रहा है। मैंने दोपहर बाद अंकुश को फोन लगाया, मैं अंकुश आ रहा हूं शाम को 10 लाख रुपए लेने। अंकुश कहता अब कौन से 10 लाख रह गए, मेरा दोस्त खास दोस्त 9 लाख 9.5 लाख दे गया, 50,000 रह गए, दे देंगे। मैंने कहा नहीं, वीर के पैसे मैं वीर को वापिस करूंगा, तू मेरे 10 लाख दे। ये तो तंग करने वाली बात होगी ना, बच्चे करते हैं ऐसे, कोई बोल किसी की उठा ली, कहते क्यों तेरे से लिए, वो कहते मेरी बोल दे दे, बच्चे करते ना, क्या तेरे से लिए उससे लिए, ऐसे करते ना बच्चे। वही बात होगी 9 लाख 9.5 लाख वीर से आ गए, लिए क्यों आपने? कह देते मैं तो अंकुश से लूंगा, वीर अंकुश को दे देता, अंकुश मुझे दे देता, मैंने एक्सेप्ट कर लिए ना, समझो कर्जा उतर गया 9.5 लाख। कितना रहना चाहिए? 50। और ये कहना अंकुश को कि तू 10 लाख दे, वीर के मैं 9.5 वापिस करूंगा, ये गलत बात। क्योंकि मुझे पता है, क्या पता है, ये वीर तो गया हुआ बाहर, अब 5-7 दिन आएगा नहीं, अपा बना देंगे रेल अंकुश की, है ना। तंग करने वाली बात है। लोग कहता है सुमित पे एक्शन होगा अगर उसने परेशान किया अंकुश को। क्यों? क्योंकि ये क्या तरीका भाई, तू ना एक्सेप्ट करता,
कंसीडरेशन मे मूव फ्रॉम प्रोमिसी और एनी अदर पर्सन ऑन बिहाफ ऑफ प्रोमिसी। आपने एक्सेप्ट कर लिया ना किसी और से, फीस मैंने वीर से ना लेके इनके फादर से ले ली, तो क्या गलत है? वैलिड। मैंने कहीं घूमने जाना है, टैक्सी बुक करनी है, मैंने अपने एक दोस्त को कहा यार वो टैक्सी, दोस्त कहता है मैं बुक करा देता हूं, चिंता ना कर। मेरा दोस्त वहां पे 2000 रुपये जमा करवा के टैक्सी बुक कराया, और टैक्सी वाले को कोई बढ़िया ऑफर आ गया कहीं और जाने का, महंगे रेट पे ज्यादा। अपा ने जाना है 3 दिन, उसको आ गया 10 दिन का टूर का ऑफर। लालच तो होता है ना, 10 दिन का किराया पक्का हो गया, तो उसके मन में लालच आ गया और वो 2000 रुपये वापिस करना चाहता है और मेरे साथ जाना नहीं चाहता। मैंने जब फोन किया कहता मैं 2000 रुपये वापिस दे दूंगा जिसने मुझे दिए थे। मैंने कहा डील हुई है यार, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। कहता आपने कौन सा पैसे दिए? भैया मैंने नहीं दिए, मेरी तरफ से पैसे किसने दिए? मेरे दोस्त ने दिए, तूने एक्सेप्ट किए, तो ये कॉन्ट्रैक्ट से पीछे तुम नहीं हट सकते। क्लियर? बड़ा फेमस केस है, इसमें याद रखना, रट्टा मारना। इसमें चेन्नैया वर्सेस रमैया, बड़ा फेमस, लिखा आएगा नोट्स में, सुन लो। चेन्नैया रमैया का बड़ा हिस्टोरिकल केस है, बहुत ज्यादा फेमस केस है। जैसे बल्फर वर्सेस बल्फर, लालमन शुक्ला गौरी दत्त है, ऐसी ही ये बड़ा फेमस केस है। चेन्नैया रमैया में क्या हुआ, एक बंदा डेथ बेड पे था, डेथ बेड पे, यानी डॉक्टर ने कहा जी अब तो क्या है, भगवान की मर्जी है, कितनी सांसें बची हैं, वो होता है ना ऐसे भाई अब ट्रीटमेंट नहीं होगा, जैसे बंदा डेथ बेड पे है, बस बीमार है बहुत। वो अपनी बेटी को प्रॉपर्टी दे रहा है, लेकिन एक कंडीशन जोड़ रहा है, बेटी को कह रहा है ये होल प्रॉपर्टी विल बी ट्रांसफर इन द नेम ऑफ माय डॉटर, जो भी रमैया वगैरह जो भी उसके नाम कर रहा हूं, पर उसमें कंडीशन लगा दी एग्रीमेंट में कि यू हैव टू पे मंथली सर्टेन अमाउंट टू योर अंकल। बेटी को कह गए, प्रॉपर्टी में एग्रीमेंट में लिख गए मेरी सारी प्रॉपर्टी मेरी बेटी की, और लेकिन बेटी हर महीने अपने अंकल यानी मतलब चाचा को, मेरे छोटे भाई कह लो या उसके चाचा, उसको इतने पैसे देगी। बेचारा पढ़ा लिखा नहीं है, वो जो बंदा बन रहा है ना, उसका छोटा भाई का परिवार भी नहीं, पढ़ा लिखा भी नहीं, थोड़ा मंदबुद्धि है, जो भी है, वो अगले को चिंता तो है ये बेचारा कहां जाएगा मेरे बाद, होता है ना ऐसे। ये वादा कराए कि इसको क्या इतने पैसे हर महीने देना, और लड़की ने वो प्रॉपर्टी ली, वो मर गया जाने वाला, उसके फादर साहब चले गए, अब वो अंकल को पैसे देने से इनकार करती है और अंकल केस करता है कोर्ट में। अंकल को कहती है वो लड़की कि अंकल मैं तुम्हें क्यों दूं मंथली, तुमने मुझे क्या दिया है। अंकल का पता क्या कहना है, मैंने कंसीडरेशन नहीं दिया तो मेरी तरफ से कंसीडरेशन मेरे भाई ने दिया, तुम्हारे पापा बाद में, पहले मेरे भाई थे, मेरे भाई ने तुम्हें कंसीडरेशन दिया। यस, कंसीडरेशन सामने वाले से नहीं आया, अंकल से नहीं आया, तो अंकल की तरफ से किससे आया? उसके भाई यानी लड़की के पापा से। तो वो हर महीने पैसे मांग सकता है। यस, चेन्नैया रमैया का फेमस केस, कोर्ट ने कहा कंसीडरेशन में मूव फ्रॉम एनी अदर पर्सन ऑन बिहाफ ऑफ प्रोमिसी। पारव की तरफ से उसके पापा दे गए तो भी वैलिड, अंकुश की पेमेंट वीर दे गया तो भी वैलिड, कोई और भी दे तो वैलिड कंसीडरेशन है। ऐसी सेम केस है, दुनिया से जाते हुए एक बुजुर्ग अपने लड़के 4 थे, उनको प्रॉपर्टी दे गया और कह गया तुम अपनी बूढ़ी मां की दवाई दुई और उसके लिए इतने रुपए हर महीने देना, और वो लड़के मां को निकालने की बातें कर रहे हैं घर से, नहीं देते पैसे, वो कोर्ट में चली जाए तो पैसे लेगी। यस, वही केस हो गया चेन्नैया रमैया वाला कि उसका हस्बैंड प्रॉपर्टी देते वक्त कह गया था तो देना पड़ेगा मां को पैसा। यस, कंसीडरेशन में मूव फ्रॉम प्रोमिसी और एनी अदर पर्सन ऑन बिहाफ ऑफ प्रोमिसी। क्लियर? वैसे एक टॉपिक आता है प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, सुनते चलो बस सब कुछ नोट्स में। प्रिविटी का मतलब प्राइवेसी, जिसका कॉन्ट्रैक्ट में नाम ना हो वो केस नहीं कर सकता। क्या? अ पर्सन मे बी स्ट्रेंजर टू कंसीडरेशन, स्ट्रेंजर होता है अनजान, अननोन, स्ट्रेंजर टू, एक आदमी कंसीडरेशन के लिए तो अनजान हो सकता है, कंसीडरेशन नहीं दे रहा, बट नॉट टू बी स्ट्रेंजर, नॉट टू बी स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट के लिए स्ट्रेंजर नहीं होना चाहिए। कंसीडरेशन नहीं दे रहा तो कोई बात नहीं, जैसे वो अंकल कंसीडरेशन दे रहे हैं क्या? अंकल कोई नहीं ना, नहीं दे रहे ना, खुद तो वो कुछ नहीं दे रहे, पर
कॉन्ट्रैक्ट में उनका नाम है, बेनिफिशियरी है, तो ही कैन क्लेम अमाउंट फ्रॉम ब्रदर्स डॉटर, उससे ले सकते हैं पैसे। क्लियर? बोलो। कंसीडरेशन नहीं दे रहे अंकल, कंसीडरेशन के लिए उनका कोई नामो निशान नहीं, कंसीडरेशन देने की बात को लेके खुद नहीं दे रहे, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट में अनजान है क्या? वो नहीं, कॉन्ट्रैक्ट में उनका नाम है, वो बेनिफिशियरी है, ही कैन क्लेम अमाउंट, ले सकते हैं। अगर आपका कॉन्ट्रैक्ट में भी नाम नहीं तो यू कांट क्लेम एनीथिंग, सीधी बात। कॉन्ट्रैक्ट में क्या होना चाहिए आपका? एज अ बेनिफिशियरी नाम होना चाहिए। क्लियर? एक बंदा जीवन बीमा करवाता है और मर जाता है, करवाते नहीं, कुछ साल बाद मर गया, तो नॉमिनी बना नहीं रखा था उसने कोई भी अपना, तो वाइफ बच्चे हिस्सा लेंगे, वो बीमा का पैसा लेंगे? यस लेंगे। प्रूव कर देंगे वो वाइफ हूं, प्रूव कर देंगे बच्चे हैं, लेंगे। दे ऑल आर बेनिफिशियरी। नॉमिनी बनाया होता फिर तो कोई चक्कर ही नहीं, नॉमिनी कोई मिलता है, पर नॉमिनी बनाया नहीं तो भी वाइफ का, बच्चों का, फादर की प्रॉपर्टी पे हक है, बाय लो वो पैसा लेंगे। क्लियर? बोलो। लो कहता है एक आदमी विश्वास करके पड़ोसी के घर में कोई सामान रख गया गोल्ड का, कहता आके ले लेंगे, घर सुनना पड़ा है, कोई चोरी ना हो जाए, हम बाहर जा रहे हैं लॉक लगा के। ऐसे ही करते थे पुराने टाइम में। पुराने टाइम में लोग घर से जाते ही नहीं थे, सही बताऊं तो ज्वाइंट फैमिलीज होती थी, ऐसे करते थे, एक बार एक चले गए, दूसरी बार दूसरे चले गए। घर में बुजुर्ग तो निगरानी वाले चौकीदार होते ही थे, तो बुजुर्ग जाते नहीं थे, वो निगरानी होती थी पूरी। धीरे धीरे न्यूक्लियर फैमिलीज का जमाना आ गया, अलग रहने लगे, सारे घर में 4 मेंबर हैं, लॉक लगा के जाने का ट्रेंड आ गया, तो चोरी और डर भी होते हैं। तो पुराने टाइम में कोई जाता था ना, वैसे जाते ही नहीं थे, जाता था तो वो अपने गोल्ड सारा इकट्ठा करके पड़ोसी के यहाँ रख जाते थे कि चोरी ना हो जाएगा, ही आके ले लेते थे। पर पुराने टाइम में लॉकर वॉकर का भी सिस्टम नहीं होता था, बैंकों में लॉकर घर में रखते थे। अब क्या हुआ, पड़ोसी के घर में राम अपना सामान रख गया, आके ले लेंगे, राम मर गया, आए नहीं बेचारा वापस, वहीं एक्सपायर हो गया जहां गया था। तो उसके परिवार वाले पड़ोसी से आके ज्वेलरी मांगते हैं, मांग सकते हैं क्या? पर वो पड़ोसी बता दे ही नहीं रहा, मन बदल गया, हरामी हो गया, वो दे ही नहीं रहा गोल्ड। उसको जब केस करने की बात बोली ना वाइफ ने, जो मरा है उसके बच्चों ने, तो पड़ोसी पता क्या कहता है? देयर इज नो प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, तुम्हारे और हमारे बीच में तो कोई जान पहचान ही नहीं, जो रख गया था वही मांग सकता, उसको बुलाओ। उसको कौन बुलाएगा भाई, वो तो गया दुनिया से। तो क्या वाइफ बच्चे पैसे ले सकते हैं? यस। लोग कहता है दे ऑल आर बेनिफिशियरी, वो बेनिफिट क्लेम कर सकते हैं। क्लियर? एजेंट कोई डील करेगा तो क्या मालिक को माननी पड़ेगी? यस। एजेंट को ऑथराइज करता है मालिक। अब रिलायंस वाले क्या अंबानी खुद आके डील करेंगे क्या लोगों से? नहीं। कौन बनाए होते हैं उन्होंने? अपने रिप्रेजेंटेटिव। वो जो डील कर जाते हैं कंपनी की तरफ से या मालिक की तरफ से, तो मालिक पे वो कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? बाइंडिंग, मानना पड़ता है। यस। कोई ये नहीं कह सकता मालिक को कि भैया तुमसे तो मैं मिला नहीं, वो कहता मिलने की जरूरत ही नहीं, कोई भी नहीं मिलता मुझसे, मेरे एजेंट ने डील की तो तुझे माननी पड़ेगी। सही है ना? कोई कल को कह सकता भैया मालिक से तो बात ही नहीं हुई मेरी, एजेंट से बात हुई थी, एजेंट मर गया, डील नहीं मानते, माननी पड़ेगी। एजेंट भी मालिक की तरफ से अपॉइंटेड होता है। कोई कर्जे वाला घर, कोविनेंट रनिंग विद लैंड, कोविनेंट रनिंग विद लैंड, कोविनेंट होता है चार्ज, लोन, चार्ज कह लो या लोन। अगर मान लो मैंने कोई जमीन खरीदी, बोलो सुनो, मान लो राकेश से मैंने एक घर खरीदा या दुकान खरीदी राकेश से, उस पे स्टेट बैंक का 10 लाख लोन है, तो क्या वो लोन मुझे भरना पड़ेगा बार को? हाँ। अगर आप उस जमीन पे लोन है और जमीन खरीद लो तो लोन भी ट्रांसफर हो गया, समझो, आपको लोन भरना आ जाएगा। बट अगर मैं प्रूव कर दूं मुझसे छिपा के घर बेचा गया, कागजों में हेर फेर करके, मुझे बताया ही नहीं गया लोन है, ना डॉक्यूमेंट में दिखा, वैसे आजकल ना रजिस्ट्री नहीं होती, वो डॉक्यूमेंट में चढ़ जाता है लोन है, एनओसी लेना पड़ता है बैंक से तो बिकता है। लेकिन चलो कोई सिस्टम ऐसा हो गया कि उसने मुझे बेच दिया, कोई कार्ड सिस्टम था या जो भी था, जिससे पता नहीं लगा उस पे लोन है, मैंने प्रूव कर दिया कोर्ट में, मुझे पता नहीं था, मुझसे छिपा के मुझे घर बेचा, तो लोन कौन भरेगा? सेलर। वरना लो तो कहता है कि लोन लिया था राम ने घर के लिए, सुमित ने घर खरीदा, तो लोन कौन भरेगा? सुमित।
वो लोन बैंक किससे मांगेगा? लेटेस्ट बार सुमित से, और सुमित को भरना पड़ेगा। हालांकि सुमित और बैंक के बीच में कोई डील हुई है लोन की? नहीं, पर फिर भी मानना पड़ेगा क्योंकि वो घर के ऊपर लोन है और आपने घर खरीदा है, तो लोन भी आपको भरना पड़ेगा। पर प्रूव कर दो तो बच जाओगे, वरना भरना पड़ेगा। क्लियर? थर्ड पार्टी के पास कोई सामान पड़ा है, सुनो, तमन्ना ने मुझे कहा सर आप बाइक खरीदोगे? इनफील्ड बाइक है 1.5 लाख रुपए में। मैंने कहा ले लूंगा। कहाँ है, दिखाओ। वो कहते जी प्रगति के घर में खड़ी है। वहां से ले लेना आप, 1.5 लाख रुपए की है। आप ऐसे कभी डील ना करना। मैं कहूंगा तमन्ना अच्छा आपकी बाइक प्रगति की यहाँ पे खड़ी है, थोड़ा डाउट होता है उनके वहां क्यों खड़ी है। फिर बंदा सोचता है जगह नहीं होगी या कैसे खड़ी कर दी होगी। तो इसमें ना एक्नॉलेजमेंट करवाओ, एक्नॉलेजमेंट। मैं कहूंगा तमन्ना तुम क्या टेलीकॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू लाइन पे लेके प्रगति से एक्नॉलेज करवा दो कि हाँ सर मेरे पास तमन्ना की बाइक है, सर मैं आपको दे दूंगी। ऐसे बात करो। अगर ऐसे बात नहीं की, तमन्ना से खरीद ली, जब मैं प्रगति से बाइक लेने गया तो प्रगति कहती मैं तो बाइक दूंगी नहीं, इस पे तो लीन बना रखा है मैंने, मेरा कर्जा बाकी है, तमन्ना से लेने हैं पैसे, तो मैं बाइक ले नहीं पाऊंगा। इसलिए क्या करवानी चाहिए? एक्नॉलेजमेंट। सुनो, मैंने आयुष से लेने हैं 10 लाख रुपए, आयुष से 10 लाख लेने हैं, सत्यवीर को देने हैं। सत्यवीर का फोन आता है, सत्यवीर कहता है सर वो पैसे तो दे दो 10 लाख। मैंने कहा सत्यवीर तुम ऐसे करो, कुछ आयुष से ले लेना। क्या ओके? और सत्यवीर आयुष से पैसे मांग सकता है? आयुष कहता है मैं तेरे को जानता नहीं। सत्यवीर गालियां देनी शुरू कर देता है, क्या पैसे दो? मांग सकता है? नहीं। अगला कहता है मैं तेरे को जानता नहीं यार, किसी के पैसे दूं? आयुष समझा रहा है, क्या देख, वो सत्यवीर समझा रहा है, क्या देख तूने सुमित सर को पैसे देने, सुमित सर ने मेरे को देने, इसलिए बराबर हो गया मैथमेटिक्स की तरह। ए इज इक्वल टू बी, बी इज इक्वल टू सी, इट मींस ए इज इक्वल टू सी। वो कह रहा है सत्यवीर ये समझा रहा है तूने सर को देने हैं, सर ने मेरे को देने हैं, हेंस मैंने आपसे देने हैं। आयुष कह रहा है ज्यादा मैथमेटिक्स मत समझा, मैं तेरे को जानता नहीं, यू आर स्ट्रेंजर टू मी, तुम मेरे लिए अनजान हो, मैं पैसे कैसे दे दूं? सही कह रहा है, आप आयुष से पैसे मांग नहीं सकते, आप अनजान हो उसके लिए। लेकिन जब मैंने आपको कहा था ना तुम आयुष से पैसे ले लोगे, आपने कहा था हाँ ले लूंगा, तो आपको क्या करना चाहिए था? एक्नॉलेजमेंट। आपको कहना चाहिए था सर आप आयुष के क्रेडिटर हो, मैं आपका क्रेडिटर हूं, लो लाइन पे लो, आयुष से हाँ करवा दो। आयुष से बात हुई कि आयुष तुम मेरी बजाय क्या सत्यवीर को पैसे दे दोगे? आयुष कहते हाँ सत्यवीर भाई मैं तेरे को दे दूंगा सर की जगह पैसे, देन ओके फिर ले सकते हो भाई लो, वरना नहीं। तो जो अनजान है ना उसके साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं होता, क्योंकि आप जानते नहीं, डील ही नहीं आपकी। लेकिन लोग कहते हैं कुछ केसेस में बीमा कंपनी राम कुमार की वाइफ को जानती है क्या? ना नॉमिनी ना कुछ, राम कुमार ही जानता था अपनी वाइफ को जो एक्सपायर हो गया। अब बीमा कंपनी उसकी वाइफ को जानती नहीं तो क्लेम राम कुमार की वाइफ लेगी? लेगी। लेकिन सोचो राम कुमार अनमैरिड है, जो मरा है ना बीमा उसका 2 करोड़ का, पता नहीं किसके लिए बीमा करवाया था उसने, शादीशुदा तो था भी नहीं। 2 करोड़ का बीमा, क्योंकि बीमे ज्यादातर वही करवाते ना जिनको चिंता अपने परिवार की, कि मुझे कुछ हो गया तो परिवार को कौन संभालेगा। जिसका परिवार ना हो तो वो क्या करेगा बीमे करवा, किसके लिए छोड़ के जाएगा पैसे। पता नहीं राम कुमार ने बीमा करवाया था 2 करोड़ रुपए का, मर गया, वाइफ है नहीं, बच्चे है नहीं, शादीशुदा था नहीं, नॉमिनी है नहीं, बोलो कौन लेगा पैसे? मतलब अलग अलग फैमिली की लेडीज गर्ल्स आ रही हैं, वो कह रही राम कुमार से मेरी शादी होने वाली थी, वो कह रही मेरी शादी होने वाली, एंगेजमेंट हो रही है, ये हो रहा था वो रहा, ले सकते हैं ना? ना ना, ऑफिशियली तो कोई वाइफ थी ही नहीं, ना कोई बच्चे थे ना वाइफ थी, तो कोई हाँ एंगेजमेंट को नहीं मानता लो, ऐसे पता नहीं कोई भी कह देगा कि ऐसे नहीं मिलेगा। अब पता क्या होगा, कोई नहीं मांग सकता ऐसे, क्योंकि है ही नहीं था परिवार। लेकिन अब वो पैसे मांगेगा, अगर उसकी राम कुमार की मदर है, भाई बहन है, वो तो मांगेंगे, क्योंकि उनका तो भाई ऑन रिकॉर्ड, तो वो मांगेंगे। तो दिक्कत होती है। राजेश खन्ना का मैंने आपको रियल लाइफ का केस बताया। राजेश खन्ना एक सुपरस्टार थे अपने जमाने के, पुराने बॉलीवुड एक्टर, बड़ी फेमस मूवीज रही, मतलब अमिताभ बच्चन और वो बड़े लेजेंडरी एक्टर रहे हैं। डिम्पल कपाड़िया जो अक्षय कुमार जो है उसकी मदर इन लॉ है, रिंकी खन्ना और उसकी ट्विंकल खन्ना, उनकी बेटियां थी राजेश खन्ना। तो राजेश खन्ना से वो जो ट्विंकल खन्ना थी ना, सॉरी वो डिम्पल कपाड़िया,
उससे मैरिज ऐसी होगी जैसे बस धक्के से होगी या परिवारों ने करवा दी, लगा लो। उनकी एज में 15-20 साल का गैप था, करा करू दी मैरिज क्योंकि वो फेमस था, चलो हो गई। थोड़े साल बाद उनका लड़ाई झगड़ा, डिवोर्स हो गया। 2 बच्चियां थी, तो वो तो अपनी मां के साथ रहती थी, 2 बच्चियां, वो अकेला रहता था राजेश खन्ना। सारी जिंदगी ऐसी निकली, मतलब डिवोर्स के बाद ऐसे झगड़ा। तो बाद में क्या है, चलो अक्षय कुमार की उनकी बड़ी बेटी थी ट्विंकल खन्ना, राजेश खन्ना की जो मदर के साथ रहती थी, उनके साथ मैरिज होगी अक्षय कुमार की। टाइम बीतता रहा, थोड़े टाइम पहले वो राजेश खन्ना साहब एक्सपायर हो गए दुनिया से। अब उस जमाने के सुपरस्टार, प्रॉपर्टी की कमी नहीं, उनका बंगलो ही 125-150 करोड़ का अकेला बंगलो, उनका बहुत महंगा बंगलो और प्रॉपर्टी। लड़ाई झगड़े शुरू, क्योंकि उनकी वाइफ तो थी नहीं ना, जो थी उससे डिवोर्स हो गया। जब डिवोर्स ही हो गया, डिवोर्स का मतलब तो फिर लड़ाई झगड़े के बाद ही हुआ ना डिवोर्स, इंटीमेसी रहती नहीं। अब वैसे वो और कोई था भी नहीं उनका, कोई भाई बंधु भी नहीं था आगे पीछे कोई उनका, अकेले रहते थे वो। अब क्या हुआ, कोई लेडी आ गई, वो उनकी फ्रेंड थी राजेश खन्ना की, शादी से पहले की। वो कहती मेरा हक है, उसकी वाइफ का हक क्यों होगा, क्योंकि उनसे तो डिवोर्स हो गया, मैं ही केयर करती थी। वो आ गई, और वही बात, वाइफ तो नहीं है ना वो, तो वो कैसे किस हक से क्लेम करे। अक्षय कुमार आ गया, कहता मेरे ससुर थे। भाई ट्विंकल खन्ना के फादर थे तो ससुर थे, चाहे डिवोर्स हो गया, बेटी तो थी ना उनकी वो, तो उस नाते मैं तो दामाद था उनका, तो इसलिए मेरा हक है। तो ये केस भी चल, लड़ाई खिंचातानी बहुत चली, क्योंकि ऐसे लोगों की प्रॉपर्टी पे बड़े लोगों की आंख पहले ही हो जाती है क्योंकि पता आगे पीछे तो इसका कोई है नहीं। आखिर वो प्रॉपर्टी अक्षय कुमार को ही मिली, 125 करोड़ का बंगलो और बड़ा कुछ। उन्होंने कोर्ट में कहा या लड़ाई झगड़े में कि म्यूजियम बना देंगे उनकी पुरानी फोटोज का, ये वो जो भी है, प्रॉपर्टी उनको मिली। झगड़े होते हैं ऐसे। तो चलो, कॉन्ट्रैक्ट में बेनिफिशियरी हो तो आपको कुछ मिलेगा, वरना नहीं। सुनना ध्यान से। राम ने एक बिल्डर है, सिरसा बिल्डर। कौन? सिरसा बिल्डर को राम ने कितने पैसे दिए? 10 लाख। किसके लिए? राम का एक दोस्त है श्याम। कौन है ये? राम्स फ्रेंड। राम का एक अच्छा दोस्त है, कौन? श्याम। राम ने 10 लाख रुपए दिए सिरसा बिल्डर को टू कंस्ट्रक्ट हाउस फॉर फ्रेंड श्याम, कि मेरे दोस्त श्याम को घर बना दो, क्लोज फ्रेंड है मेरा, श्याम को घर बना दो। अग्रीमेंट में किसका नाम लिखा है? दोस्त श्याम का। राम ने 10 लाख दिए सिरसा बिल्डर को कि मेरे दोस्त श्याम के लिए घर बना दो। थोड़े दिन बाद राम गॉट एक्सपायर्ड, राम दुनिया से चला गया। तो श्याम कहता है सिरसा बिल्डर को घर बनाओ। सिरसा बिल्डर घर नहीं बनाना चाहता, कि तू कौन है, भाग यहां से, पैसे दिए तूने। तो ये चन्नैया रमैया की तरह पैसे श्याम ने नहीं दिए तो उसके दोस्त राम ने दिए ना। क्या कॉन्ट्रैक्ट में श्याम का नाम है? हाँ है। मेरे एक दोस्त श्याम के लिए घर बना दो। श्याम इज अ बेनिफिशियरी। क्या वो घर बनवाएगा? यस। ही इज अ स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट? नो। स्ट्रेंजर टू कंसीडरेशन, यस। एक पर्सन में बी स्ट्रेंजर टू कंसीडरेशन। श्याम ने कंसीडरेशन नहीं दिया, बट नॉट अ स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट। यस, स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट नहीं, कॉन्ट्रैक्ट में इसका नाम है ही इज बेनिफिशियरी। क्या ये केस करके सिरसा बिल्डर से घर बनवा सकता है श्याम? यस। लोग कहते हैं यस। लेकिन अब देखना, थोड़ा केस बदलता हूं। 10 लाख रुपए दिए टू कंस्ट्रक्ट हाउस फॉर अ फ्रेंड। हाँ जी, फॉर अ फ्रेंड। कौन सा फ्रेंड नहीं है? क्या सरप्राइज दूंगा मैं गिफ्ट अपने दोस्त को, सिरसा बिल्डर तुम घर बना दो, 10 लाख रुपए ये पकड़ो। क्या अब दोस्त कोई आके शाम कहे मेरे को घर दो, मांग सकता है? नहीं। तू है कौन? कहता है पक्का उसका अच्छा दोस्त मैं ही हूं। ऐसे क्या पता यार कौन सा अच्छा दोस्त है कौन सा नहीं। दोस्त का कोई नाम तो नहीं है कॉन्ट्रैक्ट में। क्या कोई दोस्त आके कह सकता है, प्रूव कर सकता है मैं ही दोस्त हूं? नहीं। दोस्त का डेफिनेशन तो कई छिपे दोस्त भी होते हैं जो दुनिया को बताए भी नहीं जाते, पर होते हैं ऐसा भी। तो भैया ये दोस्त वाला कोई क्राइटेरिया नहीं है अच्छे वाले दोस्त का। कहने का मतलब अब शाम घर नहीं मांग सकता। अब सिरसा बिल्डर क्या पैसे जम कर देगा? नहीं नहीं नहीं। अब ये इसका पैसा सिरसा बिल्डर से कौन लेगा, या घर कौन लेगा? राम के परिवार वाले, वाइफ, बच्चे, भाई, माता पिता उसके, वो समझ गए। तो यानी अब शाम का नाम कॉन्ट्रैक्ट में नहीं है। शाम इज अ स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट।
एक दोस्त के लिए घर बना दो, कौन सा दोस्त, उसका नाम नहीं, तो बेनिफिशियरी का नाम नहीं, तो कोई दोस्त आके कहे मैं ही दोस्त हूं, वरना वैलिड नहीं है, क्योंकि यू आर स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट। तो मैं बार बार कह रहा हूं, अ पर्सन में बी स्ट्रेंजर टू कंसिडरेशन, नहीं दे रहा कोई बात, बट नॉट अ स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट। आपका नाम हो, बेनिफिशियरी हो, तो आपको बेनिफिट मिलेगा, वरना नहीं। ओके, आप अब पढ़ लेना नोट्स में। चैप्टर 1 की क्लास 1 चल रही है, क्या चैप्टर 2 की क्लास 1, क्या कंसीडरेशन। कंसीडरेशन एक के लिए बेनिफिट, दूसरे के लिए लॉस, एक के लिए ड्यूटी लायबिलिटी, दूसरे के लिए गेन बेनिफिट होता है। यस, ये मीसा कुरी के केस में डिसाइड हुआ। मीसा कुरी का फेमस केस जिसमें ये वर्डिंग आई कि भाई जब अपा डील करते हैं ना, तो एक के लिए वो क्या है, ओब्लिगेशन, जिम्मेवारी, ड्यूटी लायबिलिटी, दूसरे के लिए वही चीज क्या है, बेनिफिट गेन। मैंने कार देनी, कार देना मेरी लायबिलिटी है, ओब्लिगेशन है, ड्यूटी है। आपके लिए क्या है, कार बेनिफिट है, गेन है, फायदा है। तो ये तो 2 लाख रुपए के लिए आप देना आपकी ड्यूटी है, लायबिलिटी है, डिटर्मिनेंट है। मेरे लिए क्या 2 लाख रुपए बेनिफिट है, गेन है। कंसीडरेशन वही होता है। तो एक के लिए बेनिफिट, दूसरे के लिए क्या, डिटर्मिनेंट, और दूसरी चीज उसके लिए बेनिफिट, दूसरे के लिए क्या, गेन। तो प्रॉफिट बेनिफिट एक पार्टी के लिए, दूसरी पार्टी के लिए वही चीज क्या होती है, डिटर्मिनेंट, लॉस, जिम्मेवारी। ठीक है ना। ये मीसा कुड़ी में ओब्लिगेशन और ड्यूटी वाला और राइट वाला डिसाइड हुआ था। कंसीडरेशन की समथिंग इन रिटर्न, क्विड प्रो क्यू पढ़ चुके हैं, यस पढ़ चुके हैं। लीगल डेफिनेशन को रट्टा मारो, क्या कंसीडरेशन क्या है, जब एट द डिजायर ऑफ प्रोमिसर, अभी पढ़ा ना, सामने वाले के कहने से काम करो तो ही पैसे मांग सकते हो। प्रोमिसी और एनी अदर पर्सन हैज डन और नॉट डन एनीथिंग एट द, देखो इसकी सिंपल लीगल लैंग्वेज क्या है, डूइंग और नॉट डूइंग। नॉट डूइंग मतलब कुछ ना करना, एब्सटेनिंग, एब्सटेनिंग का मतलब कुछ ना करना, डूइंग और नॉट डूइंग एट द डिजायर ऑफ प्रोमिसर, दैट इज कंसीडरेशन। बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज, क्या डूइंग, मैं तुम्हारा काम करूंगा इतने पैसे में, डूइंग। या मैंने कहा मैं तुम्हारे पड़ोस में दुकान नहीं खोलता, अगर तुम मुझे 2 लाख रुपए दोगे, तो ये किस चीज का है, नॉट डूइंग का। डूइंग और नॉट डूइंग एट द डिजायर ऑफ प्रोमिसर। सामने वाले ने कहा था सुमित दुकान ना खोल, मैं तुझे लाख रुपए दूंगा, मैंने दुकान नहीं खोली, लाख रुपए ले सकता हूं, यस। मैंने मन ही मन खुद ही नहीं खोली दुकान, उसने नहीं मुझे कहा, तो क्या मैं कंसीडरेशन ले सकता हूं, नहीं। उसकी डिजायर पे, उसके कहने से काम किया हो तो 2D सेक्शन भी पढ़ लिया। कंसीडरेशन में क्या होता है, डूइंग समथिंग, घर बेचना, घर खरीदना, बाइक खरीदना, बेचना। वो मेरे बच्चों को संभाल लो, प्ले स्कूल वालों को कह रहा है तुम डूइंग का कॉन्ट्रैक्ट है, तुम बच्चों को संभाल लो, हर महीने इतने पैसे दूंगा, तो ये फॉर डूइंग समथिंग का है, जिसके बदले में पैसे देने पड़ेंगे। नॉट डूइंग का एग्जांपल दिया ना, दुकान ना खोलने का। कोई बंदे से मेरा लीगल डिस्प्यूट चल रहा है प्रॉपर्टी की साइज को लेके, उसका कहना है आपने मेरी प्रॉपर्टी रोक ली, या मेरा कहना है तूने रोक ली, झगड़ा चल रहा है। मैंने उसने मुझे कहा सर आप छोड़ो ना, आप इतने पैसे ले लो, कोर्ट में धक्के खाएंगे, आपकी जगह रोकी है तो आप उसके पैसे ले लो, केस वापस ले लो। तो इसमें कोई इलीगल काम नहीं हो रहा, केस वापस। कोई मर्डर करने वाले को कह सकता है कि केस वापस ले लूंगा, तेरा नाम हट जाएगा, पैसे ले दे दे, नहीं, वो इलीगल काम किया है, उसको सजा मिलनी चाहिए, वो केस विड्रॉ नहीं होता। लेकिन प्रॉपर्टी का सिविल केस विड्रॉ होने में हर्ज क्या है। पार्टनरशिप में झगड़ा चल रहा है, एक पार्टनर कह रहा है मेरे पैसे खाए मुझे कम मिले हैं, पार्टनरशिप कहती है यार तेरे को 20 लाख दे दे, रफा दफा कर सारा केस, वो मान गया, तो क्या गलत है, बिल्कुल सही है, केस वापस लेने के लिए कह रहे हैं। या हम पे केस ना डाल, तेरे को इतने पैसे दे देते, बिल्कुल भी गलत नहीं, सिविल केस है ये, कोई मारपीट चोरी से चोर को आजाद करने का ऐसा नहीं है, वो नहीं आप कर सकते डील। मर्डरर को कहना तेरा नाम नहीं लेंगे, पैसे दे दे, गलत है वो, लेकिन ऐसा ठीक है, ये चीज है। एक बंदा कह रहा है तेरे पड़ोस में दुकान नहीं खोलता, इतने पैसे दे दे, वो कहता ठीक है ना खोलो 1 किलोमीटर से क्या आसपास, तो क्या गलत है, बिल्कुल सही है, गुडविल का कॉन्ट्रैक्ट है ये, पार्टनरशिप करती है जैसे। कंसीडरेशन किसकी डिजायर पे आना चाहिए, सामने वाले प्रोमिसर, तो पैसे मिलेंगे वरना नहीं। कंसीडरेशन कैसे मूव करेगा, प्रोमिस या उसकी तरफ से कोई और, एक तो वीर कुश की पेमेंट वाला, एक परब की तरफ से फादर पैसे दे रहे हैं, चन्नया रमया वाला, इस तरह, ठीक है। कंसीडरेशन पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर हो सकता है। कंसीडरेशन क्या है, एक दूसरे के लिए वादों का एक्सचेंज,
मैं तुम्हें कार दूंगा, तुम मुझे पैसे दोगे। मेरे लिए कंसीडरेशन पैसा और आपके लिए कंसीडरेशन क्या है? वो कार। एक्सचेंज ऑफ प्रोमिसेस होता है। एक के लिए बेनिफिट है, गेन है, प्रॉफिट है, दूसरे के लिए लॉस, डेट्रिमिनेंट, ऑब्लिगेशन है। पढ़ लिया ना? यस। ये डिटेल में समझा रहा है अब इसको। कंसीडरेशन मस्ट मूव एट द डिजायर ऑफ प्रोमिसर। सामने वाले के कहने से काम किया हो तो पैसे मिलेंगे, वरना नहीं। अपने आप शू पॉलिश, अपने आप कार साफ, उसके पैसे नहीं मिलेंगे। लेकिन ये फेमस केस दुर्गा प्रसाद बालदेव का, रट्टा मारो ये केस, दुर्गा प्रसाद और बालदेव, ये वही केस है। मार्केट किराए पे दी, किराएदार ने मार्केट पक्की कर ली, मार्बल लगा लिया, लाइटें लगा ली। क्या वो किराएदार मांग सकता है पैसे मार्केट पक्की करवाने के, लाइटें लगवाने के? नहीं। मालिक ने कहा ही नहीं था तूने ये काम क्यों किया, क्यों किया ये काम? मार्केट तूने कहता साहब 24 घंटे अब खुली रहेगी, लाइटें लगी, बड़ी खुली रहे, नया खुली रहे, मेरे को क्या लेना, मैंने कहा था तेरे को लगा पैसे। नहीं मांग सकता। समझ गए? शॉर्ट में बता दिया। कोर्ट ने कहा वॉइड है भैया, अगले ने अग्रीमेंट बेकार है, अग्रीमेंट हुआ ही नहीं, तू मन मर्जी कर रहा है, एट द डिजायर ऑफ ए, मालिक के कहने से कर ही नहीं रहा, तू इस एडिशनल काम के पैसे नहीं मांग सकता। सुनो, वीर मंदिर में क्या आया? मंदिर में वीर क्या आया? कहीं भगवान की प्रतिमा स्थापित करने के लिए क्या एक प्लेटफॉर्म बनना है। प्लेटफॉर्म समझ, तो थोड़ी ऊंची प्रतिमा लगानी है तो थोड़ा सा इतना ऊंचा प्लेटफॉर्म बनना है। वीर क्या है मंदिर में? कहते हैं प्लेटफॉर्म बना लो, प्रतिमा टिकाने के लिए जो पैसे लगेंगे मैं दे दूंगा, 10,000 5,000 8,000 जो भी। उन्होंने पूरा कमरा ही डाल दिया, 1.5 लाख रुपए लग गए। क्या वो पैसे ले सकते हैं 1.5 लाख? नहीं भैया, एडिशनल काम के पैसे क्यों दूं? मैंने तो वो प्लेटफॉर्म की बात कही थी। इतनी तो कृपा बरसी भी नहीं, ये कह रहा है 1.5 लाख रुपए दे दूं, तो कहता ना जी मैं नहीं देता। ना कर सकता है, यस, क्योंकि जो इसने कहा उससे पीछे नहीं हट सकता ये भी। हाँ, उन्होंने प्लेटफॉर्म बनाया, देने पड़ेंगे, लेकिन उन्होंने तो एक्स्ट्रा भी बड़े काम कर लिए, उसके पैसे देने के लिए क्या ये लायबल है? लायबल नहीं है। क्लियर? एक मिठाई की दुकान पे बाहर भिखारी भीख मांग रहा है, आ कहता भूखा हूं कुछ खिला दो। आपने वो दुकान वाले को कह दिया भाई इसको 2 समोसे दे दे यार, जो भी पैसे बनेंगे मेरे से, मेरे अकाउंट में जोड़ दे, मैं दे दूंगा, अभी आता हूं, अभी वापस दे दूंगा। लेकिन दुकान वाले ने जो जो वो भिखारी कहता रहा वो देता रहा। वो तो क्या बढ़िया काजू कतली भी खा रहा है, आराम से स्पंजी रसगुल्ला भी खा रहा है, अंदर से डोसा डोसा बहुत कुछ खा रहा है, समोसे तो पहले ही खा चुका है वो। अब वो 1800 का बिल बनाए बैठा है दुकान वाला। क्या ले सकता है? नहीं भाई, तेरे को क्या कहा था, 2 समोसे इसको दे दे, बिल मैं दे दूंगा। कि ये मानना ही नहीं सर, और मांग रहा रहा। मैंने कहा चलो क्या मना करना है, गलत पूछ लेता हमसे, भैया ये और मांग रहा है, ऐसे थोड़ी यार, ऐसे पता नहीं कितने लोगों को क्या क्या देंगे। सही है ना? तो आप ऐसे एडिशनल काम के पैसे नहीं मांग सकते। किसी ने आपकी कार पॉलिश कर दी, आपसे पूछे बिना पैसे ले सकता है? नहीं, नहीं ले सकता। किसी की दुकान में आग लगी थी, 2 राह चलते लोग जा रहे थे, उन्होंने देखा आग लगी है, पास में पार्क में पानी दे रहे थे वो खेत में, उसमें पौधों को, पाइप छोड़ी हुई थी, उन लड़कों ने पाइप ना उस दुकान की तरफ करके आग बुझा दी। मालिक आने पे कहते हैं मालिक को इनाम। क्या इनाम ले सकते हैं? नहीं 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 नहीं, मालिक ने कहा था आग बुझा दो। समाज सेवा है यार, तुम पैसे मांग रहे हो, समाज सेवा है, पैसे मांगे नहीं जा सकते, पैसे मांगनी। आज से कुछ साल पुरानी बात है, कहीं पहाड़ों पे चले गए, बर्फ स्नोफॉल हो रहा था, गाड़ी फंस गई, हालांकि टैक्सी थी तो भी फंस गई। हमारे साथ एक फैमिली और थी, दोस्त था मेरा, उसकी फैमिली थी, हम लोग, गाड़ी जगह जगह वो स्लिप करे, स्किड करे, पुलिस वाले आए, वो हर बंदे को बोल के जाए, उन्होंने वो भी क्या हेल्प करते कि यार तुम आ जाते हो ऐसे ही, यार गाड़ियां फंस गई, इतना रश है, हम क्या करें। हम लोग कहें भी तुम जैसे भी जूस भी लगा के यार तुम बर्फ हटाओ, गाड़ियां रोड पे फंसी पड़ी हैं, बच्चे अंदर, बड़ी दिक्कत। तो वो तो कहाँ कर रहे हैं, वो तो अपना मैसेज दे के चले जाते थे, तो मैसेज आ जाते हो, ये वो ऐसे। तो क्या बीच बीच में उतर के मैंने और मेरे दोस्त ने धक्का लगाया, ड्राइवर भी था हालांकि, गाड़ी फिर भी फंस गई, इनोवा कार फिर फंसी हुई थी, धक्का लगा रहे थे। तो कभी वो थोड़ी सी चलती फिर बैठ जाते, फिर फंस गई। तो एक बंदे ने हमारी बड़ी हेल्प की, कोई बंदा था वो धक्का भी लगा रहा था, गाइड भी कर रहा था, इधर टर्न उधर का ही था वो पहाड़ी, कोई लग भी बेचारा ऐसे रहा था, कोई चाय वाला या कोई इस टाइप से, पर उसने बड़ी हेल्प ली। उन्हें देखा भी यार बच्चे भी हैं इनके साथ और ये फंसे हुए बेचारे, बड़ी हेल्प की। 1-2 बार गिर गया वो बेचारा, धक्का लगा स्लिप हो गया, जाने लगा। फिर वो दोस्त कहते हैं यार इसको कुछ दे दें यार, अपनी गाड़ी काफी आगे तक निकल गई, अब तो चले जाएंगे। तो हमने पूछा, उसने पैसे नहीं लिए, फिर हमने उसको सॉरी भी बोला,
भाई अगले को बुरा लगता है, भाई मैंने इनकी तो दुनियादारी के चलते हेल्प कर दी, भाई बेचारे फंसे हुए हैं रात को, तो ये सोच रहे हैं भी मैं पैसे के लिए कर रहा हूँ, थोड़ा उसको फील भी हुआ हो शायद, फिर हमने उसको सॉरी बोला। पहले तो हमने इंसिस्ट किया वो पैसे ले ले, बेचारा ठंड में घूम रहा है, कहीं चाय वाय पी लेगा, वो दोस्त उसको 500 रुपये दे रहा था, तो उस बंदे ने लिए नहीं, कहा नहीं नहीं, उसको थोड़ा हमें लगा बुरा लगा, तो उसको हमने सॉरी भी बोला, भाई हमें तो चलो वैसी ऐसी कोई इंटेंशन नहीं थी। तो होता है ऐसे, बंदे को बुरा तो लग ही सकता है यार, तुम पैसे के लिए तो सोच रहे हो, मैं पैसे के लिए तुम्हारी हेल्प कर रहा हूँ बर्फ में इस तरह से, तो कई बार ऐसा हो जाता है। लेकिन उल्टा हो जाए तो, उल्टा हो जाए तो वो कहे पैसे दो, फिर क्या करोगे? क्या वो लीगली पैसे ले सकता है? नहीं ले सकता। लोग कहता तुमने किसी की हेल्प कर दी, इनाम डिक्लेयर नहीं था, तुम पैसे नहीं ले सकते, बट काम होने के बाद सामने वाला दिल से खुश होकर पैसे अनाउंस कर दे तो वो पैसे देने पड़ेंगे। वो क्या हो जाएगा? पास्ट कंसीडरेशन। उन लड़कों को दुकान की आग बुझने पे मालिक ने कहा जी अभी तो मैंने निक्कर टी शर्ट डाली हुई है, पैसे जेब में भी नहीं है, तुमने थैंक यू बहुत बढ़िया काम किया, कह रहा आ जाना संडे में तुम्हें 5,000 रुपये इनाम दूंगा। देने पड़ेंगे क्योंकि आपने खुद कहा, उसने थोड़ी मांगे हैं। तो ये पास्ट कंसीडरेशन है। इंडिया में क्या ये वैलिड। चलो रट्टा हमारे कौन सा केस? मीसा कुरी ने कहा था कंसीडरेशन एक के लिए ऑब्लिगेशन, दूसरे के लिए बेनिफिट। दूसरा केस दुर्गा प्रसाद और बालदेव का, रख लोगे। कंसीडरेशन कहां से मूव करेगा? प्रोमिस या उसकी तरफ से कोई और? स्ट्रेंजर वाली बात ये लिखी हुई है, कंसीडरेशन के लिए स्ट्रेंजर हो सकता है, कॉन्ट्रैक्ट के लिए नहीं। चन्नैया रमैया का बड़ा फेमस केस, अंकल मांग सकता है भतीजी से यस पैसे। कंसीडरेशन पास्ट भी हो सकता है, बच्चे को पालने वाला और ये कुत्ता ढूंढने वाला भी खुश होके इनाम कह दे देने पड़ेंगे। आग बुझा दी, खुश होके मालिक कह दे इनाम तो देने पड़ेंगे। हाँ ना कहे मालिक तो आप बाय लो मांग नहीं सकते। प्रेजेंट फ्यूचर ओके। पास्ट कंसीडरेशन इंडिया में वैलिड है, इंग्लैंड में नहीं पर इंडिया में वैलिड है। कुत्ता ढूंढ के लाया, खुश होके इमोशनल होके आपने इनाम डिक्लेयर कर दिया, तेरे को देंगे, बहुत बढ़िया काम किया, थैंक यू, तो वो ले सकता है। टीचर वाला एग्जांपल सेट कर लेना चाहिए, ठीक है। ये चीज है। प्रेजेंट एक का दो, दूसरा चीलो। फ्यूचर में रेसिप्रोकल प्रॉमिस, मैं तुम्हें कार ला दूंगा, वो कहता है मैं तुम्हें पैसे दूंगा, तो ये फ्यूचर। कंसीडरेशन रियल हो, हाँ कंफ्यूजिंग ना हो, अबाउट अब्रोक्स ऐसा नहीं। किसी को कहना मैं कार बेचूंगा अराउंड 10,000, अराउंड वर्ड गलत है। कंसीडरेशन क्या होना चाहिए? बिल्कुल फाइनल, बेकार है। कंसीडरेशन एडिक्वेट होना जरूरी है ना। आपकी चीज आप कम में बेचने का वादा कर दो, बिल्कुल वैलिड है। इलीगल मतलब वैलिड, ये कम पैसे की बात का बहाना नहीं चलेगा। एक्स ने वादा किया घर 6 लाख वाला है, 1 लाख में बेच दूंगा, 1 लाख में, एट 1 लाख ओनली। एक्स प्रॉमिस टू सेल अ हाउस वर्थ रुपीज 6 लाख एट 1 लाख ओनली। एट आएगा, एट 1 लाख ओनली। भैया वादा कर दिया, पीछे नहीं हट सकते। कम पैसे में दोस्ती के नाते या किसी भी वजह से वादा कर दिया, आप पीछे नहीं हट सकते। ए अपने दोस्त को कहता बी को 1,000 रुपए का घर दूंगा, और उसने डील कर ली, था लाख रुपए वाला, अब उसने कोई डराया धमकाया नहीं, ना, तो ये कॉन्ट्रैक्ट बिल्कुल सही है, आप इनकार नहीं कर सकते। लीगली बाउंड जिस काम के लिए उसका कंसीडरेशन मांगा नहीं जा सकता। बताया था ना, पुलिस वाला कंसीडरेशन नहीं मांग सकता टीचर, क्योंकि उस काम को करने के लिए आप लीगली बाउंड हो। पुलिस इंस्पेक्टर का एग्जांपल दे भी रहा है। डॉक्टर सरकारी फीस की बात करे तो गलत है ना, वो चेकअप करना उसकी ड्यूटी है। गवर्नमेंट टीचर का एग्जांपल दे दिया था। कंसीडरेशन इलीगल हो सकता है? नहीं, इम्पॉसिबल तारे तोड़ के लाने का, ना तारे टूटेंगे ना कंसीडरेशन देना, बेकार है। अनसर्टेन ना हो, बिल्कुल फाइनल हो, 1,000 रुपए, 10,000, अबाउट, अप्रोक्स, एटलीस्ट, समथिंग, ये सारे बेकार हैं। इमोरल, बच्चा गोद लेके रियल पेरेंट्स को पैसा देना, ये मैंने बताया हुआ है। या मैरिड लेडी को उकसाना कि तुम डिवोर्स ले लो पर शादी करेंगे, गलत। ये क्या है? इमोरल है। ये बातें क्या है? इमोरल। बताया हुआ है, बताया हुआ, गलत है। स्ट्रेंजर वाली बात भी बता दी। इसके लिए क्या वर्ड लगाया था मैंने? प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ये देखो, प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। पर्सन स्ट्रेंजर टू कंसीडरेशन हो सकता है बट नॉट अ स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट। प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। अभी राम शाम दोस्त वाला एग्जांपल दिया है ना, एक दोस्त के लिए घर बना देना, कौन सा दोस्त फाइनल नहीं, तो कोई दोस्त केस कल कोड नहीं कर सकता।
लेकिन मेरे एक दोस्त श्याम के लिए घर बना दो, ये बात हुई है, तो श्याम बेनिफिशियरी है, वो घर बनवा सकता है, केस कर सकता है। अंकल अपने भतीजी पे केस कर सकता है चेन्नई रमैया में, क्योंकि अंकल का कॉन्ट्रैक्ट में नाम है। तो ये एक्सेप्शन भी बता दिए मैंने आपको। थर्ड पार्टी केस कर सकती है, यस, कुछ केसेस में। क्या? बेनिफिशियरी ऑफ ट्रस्ट, पड़ोसी के यहां गोल्ड रख गया और आके मर गया वो, उसके घर वाले गोल्ड मांग सकते हैं, यस। बीमा करवाया जिसने, वो मर गया, उसकी वाइफ कंपनसेशन मांग सकती है, यस। पड़ोसी वाला एग्जांपल पढ़ लेना। नेक्स्ट, फैमिली सेटलमेंट, बूढ़ी मां को देना तुम पैसे, मरने वाला कह गया है, फादर कह गया तुम अपने चाचा को देना चेन्नई रमैया, क्या वो ले सकते हैं बेनिफिट? यस, ले सकते हैं। ये देखो बूढ़ी मां वाला केस, सारी प्रॉपर्टी 3 लड़कों को दे गया एक्स, लेकिन कंडीशन लगा गया तुम अपनी बूढ़ी मां को 1000 रुपए महीना दोगे। अब वो ना दे तो मां मांग सकती है, यस, शी इज बेनिफिशियरी। फैमिली सेटलमेंट, दुल्हन के फादर को, दूल्हे के फादर ने वादा किया कि तुम्हारी लड़की की शादी मेरे निकम्मे लड़के से कर दो, ठीक है, इतने रुपए महीना तुम्हारी लड़की को देंगे। कमा लेगा, शादी के बाद बड़े बड़े सुधर जाते हैं, सुधर जाएगा ये भी। ऐसा कई परिवारों में ऐसे होती है शादियां, परिवार देख के कि परिवार अच्छा है, कुछ परिवारों में बिल्कुल नहीं होती। कुछ पढ़ी लिखी फैमिली में तो देखते हैं लड़के की औकात क्या है, क्या पढ़ा लिखा है, क्या कमाता है, क्या नहीं। फैमिली के पास प्रॉपर्टी है छोड़ो, अपनी इमेज क्या है, फैमिली का क्या, कल को निकाल फेंक के उसे क्या कर देगा। कमाने लायक हो, क्वालिफाइड हो, नौकरी करता हो या बिजनेस करता हो। चलो, लड़के के फादर ने कहा हमारे पास खूब माल है, आप अपनी लड़की की शादी कर दो, आपकी लड़की को हर महीने 50,000 रुपए दूंगा या 20,000 दूंगा, जो भी। शादी कर दी गई, बेचारी लड़की का फादर एक्सपायर हो गया। अब उनके लड़का नलायक तो था ही पहले, सुधरा नहीं, शादी के बाद भी काम कुम करता नहीं, अवारा है, पैसे उड़ाता है। और लड़के के परिवार वालों ने उनको कह दिया दोनों निकलो, अपना कमाओ खाओ, निकलो। बहू को और लड़के को कहते हैं इसको भी ले जा, अपना कमाओ खाओ। वो लड़की अपने ससुर पे केस करती है कि इन्होंने मेरे पापा को वादा किया था 50,000 रुपए या 10,000 या 20,000 महीना देने के, अब दे नहीं रहे, शादी इसीलिए की थी। तो वो पता है क्या कहते हैं लड़के का फादर, कहते जिसको कहा था उसको बुलाओ, जिसको कहा था उसको बुलाओ, वो तो मर गए। क्या लड़की केस कर सकती है? शी इज बेनिफिशियरी, शी इज बेनिफिशियरी, उसका नाम है, पैसा मांगने का हकदार है वो लड़की। यस, जैसे चेन्नई रमैया में अंकल मांग सकता है पैसे, तो वही बात वो लड़की अपने ससुर से पैसे मांग सकती है फैमिली सेटलमेंट में। यस, असाइनमेंट, इसकी जगह वो देगा पैसे, भैया पूछ लो, एक्नॉलेजमेंट ले लो। सुनो, मैंने एक मिस्त्री लगाया एक्स कुमार, बहुत बढ़िया आदमी एक्स कुमार, ना सिगरेट पीता, ना ड्रिंक करता, चाय तक का भी कोई शौक नहीं है उसे, बहुत बढ़िया आदमी है। मैंने एक्स कुमार को कहा मेरी बिल्डिंग बना दे, 10 लाख रुपए में डील होगी। एक्स कुमार अपनी जगह अपने दोस्त वाई कुमार को भेज रहा है, क्या मेरी जगह ये बिल्डिंग बनाएगा, क्या कहते हो, मुझे बनवानी पड़ेगी वाई कुमार से? नहीं, मैं वाई कुमार को जानते ही नहीं, ऐसे कैसे बनवा लूं बिल्डिंग। आगे से एक्स कुमार कहता है तेरे को बनवानी पड़ेगी वाई कुमार से बिल्डिंग, डील हुई है। डील तो एक्स कुमार से बिल्डिंग बनवाने की हुई है, ये वाई कुमार कौन है हम जानते ही नहीं। या फिर वो मेरे से एक्नॉलेजमेंट करवा दे, बढ़िया बात होती है। एक्स कुमार ने मुझे फोन किया, सर सॉरी मैं ना बीमार हूं, मेरे से चला फिरा नहीं जा रहा, डॉक्टर ने रेस्ट बोली है, मैं आपकी बिल्डिंग बना नहीं पाऊंगा, क्या मेरा दोस्त वाई कुमार बिल्डिंग बना दे, मेरे से भी अच्छा क्या मिस्त्री है वो, बाकी बीच में मैं राउंड लगा लूंगा। मैंने कहा ठीक है डन, वाई कुमार से बनवा लेंगे। वाई कुमार कहता हाँ मैं बना दूंगा बढ़िया बिल्डिंग, फिर तो है ठीक, फिर तो कॉन्ट्रैक्ट क्या हो गया, असाइन। एक्स कुमार और सुमित की बजाय कॉन्ट्रैक्ट किसको ट्रांसफर हो गया, वाई कुमार और सुमित, डील आपस में एक्नॉलेजमेंट हो गई। वाई कुमार से घर ना बनवाऊं तो वाई कुमार केस कर सकता है, यस, या वाई कुमार ना घर बनाए तो मैं केस कर सकता हूं, यस, हमारा कॉन्ट्रैक्ट हो गया, असाइन हो गया। जैसे सत्यवीर वाली बात किससे हो गई है, आयुष से, तो कॉन्ट्रैक्ट क्या हो गया है, असाइन। लेकिन जो बिल ऑफ एक्सचेंज या चेक होते हैं वो बिना पूछे आगे आगे ट्रांसफर होते हैं, यस। मान लो सानिया ने एक बिल ऑफ एक्सचेंज दिया मुझे, मैंने अब आगे ट्रांसफर करना है मान लो कनव को, कि कनव तुम ले लेना सानिया से पैसे, क्या सानिया से पूछना जरूरी है? वैसे तो पूछना होता है, अभी मैंने सत्यवीर वाला एग्जांपल दिया, लेकिन बिल ऑफ एक्सचेंज चेक की खास बात है कि उसके बैक साइड लिखो कि दिस इज एंडोर्स्ड इन द फेवर ऑफ कनव, साइन, वैलिड, पूछने की जरूरत नहीं। ड्यू डेट पे कन्नव पैसे लेने आ सकता है सानिया के बाद, यस।
लो कहता है पैसे ले सकते हो, क्योंकि चेक या बिल ऑफ एक्सचेंज बिना पूछे ड्रॉर से आगे आगे एंडोर्स होते हैं, ये बाय नेचर है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। बाकी ये कॉन्ट्रैक्ट एक्स कुमार वाला ये नहीं ट्रांसफर होता, वैसे ही पैसे लेने ऑर्डरली ट्रांसफर नहीं होते बिना पूछे, बंदे की एक्नॉलेजमेंट के बिना। तो बता रहा है बिल ऑफ एक्सचेंज वगैरह बिना पूछे ट्रांसफर होते हैं, बाकी वरना हाँ फादर मर गए तो पैसे बेटा ले सकता है, वो बेनिफिशियरी है बाय लॉ, वो ले सकता है, वरना कॉन्ट्रैक्ट आगे ट्रांसफर नहीं होते। एक्नॉलेजमेंट की बात होगी, एस्टॉपल, भाई अंकुश की जगह पैसे कौन दे रहा था, वीर, मैंने पकड़े क्यों, ये क्या प्रूव करता है कि मेरी हाँ है, एस्टॉपल मैंने दिखावा किया, हाँ हाँ दे दो, दे दिए पैसे, मैंने ले लिए, इसका मतलब मैंने एक्सेप्ट किया कि हाँ अंकुश के 9 लाख आ गए, 9.5 लाख आ गए। तो बाद में आप पैसे पूरे मांग सकते हो अंकुश से? नहीं, ए को पी से पैसे मिले जो क्यू से लेने थे, आपने लिए क्यों, ले लिए तो कर्जा उतर गया क्यू का। जमीन पे कर्ज है, कर्ज भी साथ में जाएगा जमीन बिकने के, यस, लेकिन अगर बाहर प्रूव कर दे छिपा के बेची है तो बाहर बच जाएगा, कर्जा कौन चुकाएगा, सेलर। एजेंट जो डील करता है, क्या मालिक के ऊपर बाइंडिंग है, यस, सामने वाले को माननी पड़ेगी, यस। एजेंट एक मीडिएटर लिंक करवाता है सामने वाले दो लोगों का, अपने मालिक और थर्ड पार्टी, तो वो कॉन्ट्रैक्ट क्या है, वैलिड। बड़े बड़े व्यापारी खुद थोड़ी कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, एजेंट को अथॉरिटी देते हैं, एजेंट उनकी तरफ से डील करता है, तो वो डील बिल्कुल वैलिड है। कोई ये नहीं कह सकता कि मालिक से तो बात नहीं हुई, मालिक की तरफ से एजेंट से हुई ना, एजेंट भी तो मालिक का ही ऑथराइज्ड आदमी है। घर बेचने की पावर आपने किसको दे दी, एजेंट को, एजेंट डील कर ले। बाद में आप घर ना देना चाहो को जी मैंने तो हाँ भरी नहीं, एजेंट ने भरी है, भाई एजेंट भी तो आपका है ऑथराइज, बिल्कुल वैलिड है, यानी वो जो काम करेगा आपको मानने पड़ेंगे, सही है। लास्ट एक टॉपिक है छोटा सा, कंसीडरेशन के बिना कॉन्ट्रैक्ट वैलिड का चैप्टर खत्म हो जाएगा। इसमें लगभग सारी चीजें पड़ी हुई